गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण से पहले हनुमान जी ने उठाया था। अगर बात की जाए इस कथा के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। शायद आप भी जो वीडियो ये देख रहे होगे आपको भी इसके बारे में नहीं पता होगा। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। इसके पीछे की दो मुख्यतः कहानियाँ हैं, मैं दोनों इस कहानी में बताऊँगा आपको। हम पहले थोड़ा सा गोवर्धन पर्वत के बारे में जान लेते हैं। गोवर्धन पर्वत को पहली बात तो जब गोवर्धन पर्वत की कहानी आप जानोगे तो गोवर्धन पर्वत जो है मथुरा वृंदावन में कभी था ही नहीं। वह कहीं और से लाया गया था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें जाकर आप देखोगे तो पूरी कहानी मैंने बताई है। कैसे जो है गोवर्धन पर्वत जो है मथुरा वृंदावन पहुंचा और कैसे वहां पर वो रह गए। बात की जाए दूसरी तो एक कथा के अनुसार ये भी है कि जो हनुमान जी वाली कथा है उन्होंने कैसे जो है भगवान श्री कृष्ण से पहले, क्योंकि पहले भगवान श्री राम का जो है अवतार हुआ था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का हुआ था। हालांकि दोनों अवतार की बात की जाए, दोनों का दोनों जो अवतार था वो भगवान विष्णु के द्वारा रचाया गया था। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण ने कैसे जो है जो मथुरावासी थे उनकी जो है जान बचाई थी। जो इंद्रदेव थे उनका जो है अहंकार भी तोड़ा था इस कारण से। देखो इस और अभी भी खास बात ये भी है, यहाँ पर बहुत सारे रहस्य की बातें हमेशा होती रहती हैं। गोवर्धन पर्वत है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो खेल रचाया गया है वह अभी तक चलता जा रहा है और धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि गोवर्धन की जो ऊंचाई है वह कम होती जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माने तो एक ज़माने में इस पर्वत का विशालकाय, यह पर्वत जो है इतना ऊंचा था गोवर्धन पर्वत। इसकी इसकी ऊंचाई इतनी ऊपर थी कि अगर इस सूरज भी आता था तो सूरज से यह छिप जाता था, इतनी ऊंचाई थी इसकी। लेकिन आज इसका कद रोजाना मुट्ठी भर कम होता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पहले 5,000 साल पहले इसकी ऊंचाई लगभग 30,000 मीटर ऊंची हुआ करती थी। आज इसकी ऊंचाई सिर्फ 25 से 30 मीटर रह गई है और वह भी हर दिन इसकी जो है धीरे धीरे करके ऊंचाई कम होती जा रही है। तो हम जानते हैं कथा के बारे में कि हनुमान जी ने कैसे जो है सबसे पहले जो है इस पर्वत को उठाया था। गोवर्धन पर्वत के बारे में, गोवर्धन पर्वत जिसको जो है गिरिराज महाराज के नाम से भी जाना जाता है, गिरिराज महाराज के नाम से भी जाना जाता है इस पर्वत को। इसको जो नाम दिया था गिरिराज, यह भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया था। कथा के अनुसार माने तो जो है हनुमान जी ने इस गोवर्धन पर्वत को पहले कैसे उठाया था, आइए जानते हैं। आप सभी को पता है जब रावण के साथ युद्ध होने वाला था तब भगवान श्री राम को जो है समुद्र पार करना था। सारे के सारे जितनी भी वानर सेना थी भगवान श्री राम की, वह जो है नल और नील भी जो भी थे वो भगवान श्री राम का नाम लिख लिख के जो है समुद्र में फेंक रहे थे। उससे पुल तो बनता जा रहा था, लेकिन हनुमान जी के एक डर यह सता भी रहा था कि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए लंका पहुंचने में। और इस कारण जो है वह कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे कि इतना बड़ा कुछ पत्थर मिल जाए मेरे को, जिसके थ्रू मैं जाकर एक ही पत्थर पे राम लिखवा दूं नल और नील से और उसको मैं समुद्र में फेंक दूं, जिससे जो समय लगने वाला होगा 1 महीने का वह जो है 5 दिन में ही निपट जाएगा। क्योंकि एक इतना बड़ा पहाड़ लाकर मैं जो है समुद्र में भगवान श्री राम का नाम लिखवा के जो है फेंक दूंगा और जो है वह जो है और एक बार में ही मतलब पुल तैयार हो जाएगा। यह सोच थी हनुमान जी का और पूरी की पूरी वानर सेना जो है लग रही होती है अपना जो है पत्थर फेंकने में समुद्र के अंदर, और धीरे धीरे जो है पुल बनना भी तैयार हो गया था। इस बीच जो है हनुमान जी को थोड़ा समय मिलता है, दोपहर में थोड़ा सा आराम कर रहे होते हैं सब लोग। उस बीच में हनुमान जी वहाँ से निकल जाते हैं कुछ बड़ा पहाड़ ढूंढने के लिए, एक पत्थर ढूंढने के लिए बड़ा सा। जो वह ढूंढते ढूंढते आप सभी को पता है कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं कैलाश पर्वत के आसपास। कैलाश पर्वत के आसपास जब हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो एक पत्थर जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मैंने पहली वीडियो इससे डाली हुई जो गोवर्धन पर्वत के बारे में, जो दूसरी मैंने एक ऋषि के बारे में बताई हुई है कहानी, और आज जो बता रहा हूँ ये हनुमान जी की कहानी है। उस कहानी में कुछ अलग हुआ है, इस कहानी में कुछ अलग है। यहाँ पर हनुमान जी जो है जाते हैं, वहाँ भी जैसे कि जब ऋषि ने इस पहाड़ को देखा था तो वह उनके ऊपर मोहित हो गए थे। इसी तरीके से हनुमान जी के साथ भी यही हुआ। हनुमान जी ने जब इस पहाड़ को देखा, इस पर्वत को देखा गोवर्धन पर्वत को, तो इसके ऊपर मोहित हो गए। और उनको ये भी लगा हनुमान जी को अगर मैं ये काफ़ी बहुत बड़ा विशाल पत्थर था, और इतना बड़ा पत्थर था, आप सोचो 30,000 मीटर, 30,000 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी रही होगी। तो यह हनुमान जी ने सोचा कि अगर ये पत्थर होगा तो इसको ले जाकर मैं अगर समुद्र में डालूंगा भगवान श्री राम का नाम लिखकर, तो जो है एक बार में ही आधा रास्ता तो कम से कम पूरा हो ही जाएगा, बाकी तो जो है हमारी सेना कर ही रही है। लेकिन यह चीज़ तो हनुमान जी सोच लिया। अब हनुमान जी ने जो है बिना गोवर्धन के जो है परमिशन के जो है वो उठा लेते हैं और उठाकर जो है चल पड़ते हैं।
अब चल तो पड़ते हैं हनुमान जी वहाँ से, जैसे वो निकलते हैं वहाँ से और वो पहुँचे रहते हैं हनुमान जी कहाँ पर, मथुरा वृंदावन में। मथुरा वृंदावन के ऊपर से जब वो उड़ रहे होते हैं तभी हनुमान जी को सूचना मिलती है किसी के द्वारा कि जो है, जो समुद्र का जो पुल बन रहा था, भगवान श्री राम की जो सेना बना रही थी उसका काम पूरा कर लिया गया है। तो हनुमान जी ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था, लेकिन इतना जल्दी कैसे बन गया, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। तो उनको तो पता था कि हाँ पुल तो बनाना है, लेकिन पुल बनाने में कितना समय लगेगा, यह सब कुछ जो है भगवान श्री राम को तो पता ही था। अब जब हनुमान जी की यह बात पता चलती है और वह इतना अच्छा पहाड़ था, उसके उसके ऊपर जो है मोहित हो उठते हैं भगवान हनुमान जी। हनुमान जी क्या करते हैं, उस पहाड़ को लेकर जो है मथुरा वृंदावन में ही उतर जाते हैं, उतार के जो है वहाँ पर रख देते हैं और उनको पहाड़ जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं आपकी सेवा यहीं तक थी, आप मुझे जो है आज्ञा दें और मैं जा रहा हूँ। जब यह बात जो है बोलते हैं हनुमान जी जो है गोवर्धन पर्वत से, तब गोवर्धन पर्वत कहते हैं कि हे हनुमान जी, मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, आप भगवान श्री राम के दूत हैं। आप मुझे ये बताइए, जब आप मेरे को वहाँ कैलाश पर्वत के पास से उठा कर ला रहे थे, आपने तो मेरे से एक बार भी नहीं पूछा आपको मैं अच्छा लगा या आप मेरे को ले जाकर समुद्र में डालने वाले थे। मैं इस बात से खुश था कि मैं भगवान श्री राम के काम आऊँगा। आप अब ये बताइए, मैं किसी के काम नहीं आया अब, और मैं जहाँ पर था वहाँ से आपने मुझे विस्थापित भी कर दिया है और यहाँ पर लाकर एक जंगल में मेरे को जो है आप स्थापित कर रहे हो। तो जब यह हनुमान जी के सामने बोलते हैं पर गोवर्धन महाराज, तब जो है हनुमान जी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि सही बात है कि मैंने किसी का जहाँ पे घर था वहाँ से तो मैं उसको उठा के लाया, अगर ये जो है समुद्र में जाकर इनको डालता तो भगवान श्री राम के काम आते, और भगवान श्री राम के काम आते तो इनका जीवन उद्धार हो जाता। तो अब हनुमान जी के सामने कोई रास्ता नहीं बचता था। तो हनुमान जी जो है भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं और उनको भी जो है यह इस बात का ज्ञान है कि कौन कब अवतार लेने वाला है। तब उनको ये इस बात का भी ज्ञान था कि जैसे कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तो इस तब वो हनुमान जी उनको बताते हैं, अपने जो है विद्या शक्ति से एक बार सोचते हैं, उसके बाद उनको बताते हैं। जो गोवर्धन महाराज होते हैं कहते हैं कि आप फिक्र ना करिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो सब कुछ मिलेगी। तो जो गोवर्धन महाराज होते हैं तो थोड़ा सा संकोच में पड़ जाते हैं कि हनुमान जी ने बोला कि मेरे को जो चाहिए वो चीज़ मिलेगी, भला कैसे, लेकिन तब हनुमान जी जो है उनको यह लगता है कि जो है गोवर्धन महाराज ऐसे मानेंगे नहीं, इनको पूरी बात बतानी ही पड़ेगी कि जो है आपके जीवन का उद्धार कैसे होगा, या आप कैसे किसी के काम आओगे, या भगवान श्री राम के काम कैसे आओगे, या भगवान विष्णु के द्वारा जो है दूसरा अवतार लिया जाएगा। उसके बाद जो है हनुमान जी होते हैं उनको फिर बताते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब वह जो है मथुरा वृंदावन में आपसे भेंट करेंगे और आपके जीवन का उद्धार करेंगे। यही कारण था। उसके बाद हनुमान जी जो है, जो गोवर्धन महाराज होते हैं उनसे जो है आज्ञा लेकर निकल जाते हैं जो है लंका की ओर, जहाँ पर युद्ध होने वाला होता है भगवान श्री राम और रावण के बीच। तो यहाँ पर जैसे ही इस पत्थर को विस्थापित करते हैं और गोवर्धन महाराज उनको जो हनुमान जी को जाने के लिए जो है कह देते हैं ठीक है आप जाइए। जब गोवर्धन महाराज को यह बात पता चलती है कि भगवान विष्णु का एक अवतार होगा जो भगवान श्री कृष्ण के नाम से होगा, और वो जो है मथुरा वृंदावन में मेरा जो है उद्धार करेंगे। तो इस जब उसके बाद होता क्या है, आप सभी को पता है, पूरा जंगल का एरिया होता है, वहाँ पर जो है गोवर्धन महाराज कई सौ सालों तक जो है इंतजार करते रहते हैं, या कई सौ साल कह लो या कई हज़ार साल कह लो, इंतजार करते करते जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और जब वह मथुरा वृंदावन पहुँचते हैं, उसके बाद उनकी पूरी की पूरी लीलाएं शुरू होती हैं। अब जानते हैं हम इस कहानी के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से जो है गोवर्धन पर्वत का जो है उद्धार किया था। अगर आप सभी को यह बात ज्ञात होगी, जो इंद्रदेव हैं वो जो है जितने भी देवता हैं उसमें सबसे ज़्यादा लालची माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा लालची, सबसे ज़्यादा घमंडी। इस कारण से उनका जो सिंहासन है कई बार जो है राक्षसों ने भी जीत लिया। तो सबसे पहला यही है कि अगर इंद्र का शासन कोई भी छीनता है तो वह जो है स्वर्गलोक का जो है मालिक हो जाता है। हालांकि जो भगवान विष्णु हैं वो आप सभी को पता है वो कहाँ पर रहते हैं, क्षीर सैया नाम का जो सागर है वहाँ पर रहते हैं वो। उसका जाने का रास्ता अभी तक आज तक किसी को कभी पता नहीं लगा पाया है। एक भगवान विष्णु का ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाने का अभी तक कोई रास्ता नहीं लगा पाया है कि वहाँ पर जाने का कैसा कोई रास्ता है।
हालांकि बात की जाए भगवान भोलेनाथ की, तो भगवान भोलेनाथ आप सभी को पता है कैलाश मानसरोवर पे विराजमान है, तो वहाँ पर वो जा सकते हैं। उसी तरीके से भगवान जो विष्णु हैं वो जो है क्षीर सागर में रहते हैं, और क्षीर सागर का अभी तक कुछ अता पता नहीं लगा पाया है कोई भी, ना ही वैज्ञानिक। लेकिन कई बार कुछ रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि यहाँ पर पहाड़ के अंदर से, पानी के नीचे से, गुफा के अंदर से ऐसे ऐसे रास्ता जाता है। हालांकि इसके बारे में कोई कंफर्म अभी जानकारी नहीं हो पाई है, ना ही निश्चित हो पाई है कि ऐसा कुछ है। तो भगवान जो विष्णु हैं, जब उन्होंने इस भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिया, तब जो है तब उनको भी थोड़ा सा ये भी था कि देवताओं में भी थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। उन्हीं में से थे एक इंद्रदेव। और इंद्रदेव आप सभी को पता है, इंद्र जो है बहुत सारे लोगों के साथ छल भी किया है उन्होंने, तो उनको भी एक तरीके से सबक सिखाना था भगवान विष्णु के द्वारा श्री कृष्ण रूप में। तो होता क्या है आप सभी को पता है, एक दिन जो है जो भगवान श्री कृष्ण है वह जो है जब सोकर सुबह उठते हैं, वह देखते हैं कि पूजा का मंडप लगा हुआ है उनके घर के आस पड़ोस में, और चारों तरफ जो है अच्छे अच्छे वो है पकवान बनाए जा रहे हैं। और यह देखते हैं कि मतलब क्या हो गया है ऐसा जो है कि सारे के सारे लोग जो है आज जो है जो ब्रज के, जो मथुरा वृंदावन के लोग हैं आस पड़ोस, जहाँ पर ये कहते हैं, जहाँ पर ये जो गोवर्धन पर्वत है उसका आसपास का जो इलाका है उसे कहते हैं ब्रजवासी लोग। तो जो ब्रजवासी का एरिया होता है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है देखते हैं चारों तरफ जो है हर घर में जो है तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। जब यह चीज़ देखते हैं भगवान श्री कृष्ण, उस समय उनको तो पता ही था कि क्या होने वाला है। हालांकि वो छोटे थे, और वहाँ पर जो है आप सभी को पता है जहाँ पर यह गोवर्धन पर्वत है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है गैया चराने जाते थे, और जब गैया चराने जाते थे वहाँ पर बैठ कर बांसुरी बजाते थे। और यह सब कुछ जो है जो गोवर्धन पर्वत था उनको तो पता चल चुका था कि भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं उनका उद्धार करने के लिए। हालांकि इतनी साल लग गए उनको आने में, और दूसरी बात ये भी थी कि अब भगवान श्री कृष्ण आ तो गए हैं लेकिन मेरा उद्धार करेंगे कैसे, यह भी काफ़ी सोचने वाली बात थी। और यह बात बिल्कुल भी गोवर्धन पर्वत को नहीं पता थी कि कुछ इस तरीके से जो है उनका उद्धार करेंगे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनको अपनी उंगली पर उठाना और पूरे जो ब्रजवासी हैं उनको ही पूरी तरीके से सहायता करना, यह जो है किसी के लिए भी एक ऐसा क्षण होगा जो भगवान जो विष्णु हैं उनके द्वारा अगर किया जाए किसी के लिए, या उनका उद्धार कुछ इस तरीके से किया जाए तो काफ़ी सोचने वाली बात होती है। तो यही होने वाला था गोवर्धन पर्वत के पास, और उन्होंने भगवान जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने यही किया। तो जब देखा उन्होंने जो है चारों तरफ जो है अलग अलग घर में जो है अलग अलग पकवान बन रहे हैं, तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो अपनी माता से पूछते हैं कि माता बताओ, ये घर में हर कोई जो है अपने घर में मंडप लगाकर जो है तरह तरह के पकवान क्यों बना रहा है। तो उनकी माता कहती हैं कि पुत्र जो है आज जो है सब लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं, इंद्रदेव जब बारिश करते हैं, वर्षा होती है, उससे जो है खेतों में हरियाली होती है, हमारे जो है गाय जो है चरने जाती हैं, उनसे जो है अन्न उगता है और उसी से हम लोगों का पेट भरता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता को, कहते हैं यह तो जो है इंद्रदेव का कर्तव्य है कि उनको जो है बारिश करनी ही पड़ेगी, वह इंद्रदेव का कर्तव्य है। तो इसमें वो खास बात तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वह उनका कर्तव्य है बारिश करवाना, तो आप बारिश करवा रहे हैं, तो इसमें खास बात तो कुछ भी नहीं है। उनकी माता को इस बात अच्छी लगती है, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है जाकर हर घर में यह बात बोली जाती है कि आप लोग जो है अगर आप पूजा ही कर रहे हो तो आप जो है इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हो, उनका तो कर्तव्य है बारिश करवाना। अगर आप लोगों की पूजा करनी ही है तो जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा करो, वहाँ पर हमारी गैया जाकर चलती हैं, वहाँ पर हमारे खेत हैं, वहाँ पर हमें हमारा अन्न उगता है, जिससे हम लोगों का घर परिवार चल रहा है पूरा का पूरा। भगवान श्री कृष्ण जब यह बात बोलते हैं तो सब सारे के सारे जो ब्रजवासी होते हैं उनकी बात मान भी लेते हैं। और उस दिन जो है होता ऐसा है कि जो है भगवान जो इंद्र होते हैं उनकी पूजा नहीं होती, भगवान जो इंद्र होते हैं उनकी पूजा नहीं होती। और इंद्र को इस बात से जो है बहुत बड़ा क्रोध आता है, वह भगवान श्री कृष्ण से मिलने भी नहीं आते एक बार भी कि आखिर में बात क्या हुई है, वह मिलने नहीं आते। और इस बात से जो है इंद्र जो है इतना ज़्यादा क्रोधित हो उठते हैं। और उसी दिन जैसे ही पूजा संपन्न होती है गोवर्धन देव की, गोवर्धन देव तो धन्य हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका उद्धार होना बाकी था, क्योंकि उनकी पूजा हो जाती है। गोवर्धन देव तो खुश हैं कि उनका जो है भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए कुछ ऐसा किया हुआ है, वो तो सोचते हैं मेरा उद्धार हो गया, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी। अब जैसे ही यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि शुरू हो जाती है, पूजा खत्म हुई और जो है सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं, इतने में जो है इंद्रदेव इतना क्रोधित हो उठते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश वो इतनी करवाते हैं, इतनी तेज़ तरीके से, मतलब जितना तेज गुस्सा होते हैं उतनी तेज़ बारिश करवाते जाते हैं। और वो बारिश इतनी तेज़ होती है आप सोच नहीं सकते हैं।
होते होते आप सभी पता है, अगर आप लोगों ने कृष्ण लीला देखी होगी आपको पता होगा कि कहते हैं कि काफ़ी कितने सारे जो है गाय बछड़े जो है बहते 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 बहते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सबको बचा लिया। और उसके बाद जब देखते हैं कि पूरे जो है गांव में पानी भरना शुरू हो गया, पूरे ब्रज में पानी भरना शुरू हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने कोई भी जो है रास्ता नहीं दिखता है, तब भगवान श्री कृष्ण को यह पहाड़ जो है याद आता है, जिसकी पूजा करने के लिए जो है सब लोग गए हुए थे। और भगवान श्री कृष्ण को यह भी ज्ञात था कि जो है इंद्रदेव का जो है अहंकार तो तोड़ना ही पड़ेगा, कि अगर उनको यह लगता है कि उनके ही उससे जो है पूरे ब्रजवासी जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण आप सभी को पता है क्या करते हैं, अपनी जो है उंगली होती है, कनिष्ठ उंगली होती है, उससे जो है जाकर जो है गोवर्धन पर्वत को जो है प्रणाम करने के बाद जो है अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाते हैं। और उठाने के बाद पूरे ब्रजवासी जितने होते हैं उनको उस पहाड़ के नीचे आने के लिए कहते हैं। यह करने से पहले भगवान श्री कृष्ण जो है पूरे ब्रजवासियों को जाकर बताते हैं कि जिसकी आपने पूजा करी थी आज वही आपकी रक्षा करेगा। जहाँ पर आज तक जिसने आपको अन्न दिया है, आपकी खेतों की रक्षा करी, हमारे गाय भैंस जहाँ पर चरते थे, जिससे हमें दूध मिलता था और हमारा घर परिवार चलता था, आज वही आपकी फिर से रक्षा करेंगे। इंद्रदेव का काम कर्तव्य है बारिश करवाना, आज तब भी वो बारिश करवाते थे, आज भी वो बारिश करवा रहे हैं, तो बारिश तो होती रहेगी, इसकी आप लोग फिक्र ना करें। तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाते हैं, और जितने ब्रजवासी होते हैं आप सभी को पता है, सब के सब जो है जाकर गोवर्धन पर्वत के नीचे जाकर छुप जाते हैं। और जब जाकर वहाँ पर छुप जाते हैं तब जाकर सबकी जान बचती है। एक भी बछड़ा, एक भी व्यक्ति, एक भी मनुष्य, किसी की मृत्यु नहीं होती है। इंद्रदेव लगातार कहते हैं कि 7 दिन या 7 रातें लगातार वो बारिश करवाते रहते हैं, और इतनी बारिश हो जाती है चारों तरफ जलमग्न हो जाता है, लेकिन गोवर्धन पर्वत के आसपास कोई भी आँच नहीं आती है। सब के सब जो है उसी के नीचे लोग खड़े रहते हैं तब तक, और तब तक वहाँ पर जो है सब कुछ शांत हो चुका होता है। तब तक इंद्र को यह भी पता चल चुका होता है कि भगवान श्री कृष्ण से लेने जो है, फिर वो जो है भगवान श्री कृष्ण से ये भी होता है को जो है अपनी गलती का एहसास मांगते हैं, और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है वहीं पर स्थापित कर देते हैं, और गोवर्धन को कहते हैं कि मैंने जो है, मेरे को जो है इस तरीके से जो है कैसे निर्देश मिला था, या आपको पता था कि मैं आपका जो है उद्धार करने के लिए आऊँगा, तो आज मैंने आपको उद्धार कर दिया। और जो ये पूरी की पूरी कहानी है, इसी के बाद जो है गोवर्धन को जो है गिरिराज के नाम से भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया, और उसके बाद से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। आजकल क्या होता है आप सभी को पता है, हर घर में जो है गोवर्धन पूजा होती है। और वह खास बात ये भी होता है, इस दिन जो है अन्न की पूजा होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया था गोवर्धन पर्वत ने हमें अन्न दिया है, इसलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए। वैसे गोवर्धन पर्वत को गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी जो है गोवर्धन पर्वत से जुड़ी कुछ कहानी, जिसमें हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों का जो है विवरण देखने को मिलता है। और इस वीडियो में आपने ये भी जाना है कि जो इंद्र है, इंद्र का जो है अहंकार तोड़ने का, काफ़ी सारे राक्षसों ने उसका अहंकार तोड़ा हुआ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका जो है अहंकार इसीलिए तोड़ा क्योंकि वह जो है हमेशा जो अपने घमंड में जीते हैं, और वह कई बार जो है कुछ गलत काम भी किया है, आप सभी को पता है भगवान श्री इंद्र ने। तो ये था वीडियो का पूरा सार, कैसी लगी आप कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पवन पुत्र वीर बजरंगबली हनुमान जी के जो अष्ट सिद्ध और 9 निधियाँ हैं उनके बारे में। ऐसा क्या है, आप सभी को पता है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता कहा जाता है। तो अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं और 9 निधियाँ क्या हैं, और इनको कहा क्यों जाता है, और ऐसी अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हनुमान जी को क्यों मिली, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि जैसी मान्यता है हमारे हिंदू पुराणों में कि अगर हनुमान जी की कोई भी पूजा कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी समस्या नहीं आएगी। हनुमान जी का आप पूजा कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी समस्या का अगर आने वाली होती है तो अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता हैं। इसके अलावा जो है हनुमान जी संकट मोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो संकट मोचन इसीलिए जाने जाते हैं कि जो ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं, या जो है कोई और देवी देवता संभाल नहीं सकता था, तो वह सिर्फ हनुमान जी संभाल सकते थे। और आपको ये भी बताऊंगा कि हनुमान जी को ये जो शक्तियाँ हैं यह किसने दी थी, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जानने वाली बात है। और यह सिद्धियां हैं कौन कौन सी, कि अगर हनुमान जी का हम पूजा करते हैं तो हमें उससे क्या क्या फल मिल सकता है। हनुमान जी की अगर पूजा करते रहेंगे हमेशा तो उनसे किस किस चीज़ से आप बच सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं हनुमान जी की पूजा करने। अभी भी पता है आप सभी को, हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान बजरंग बाण हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है, हनुमान चालीसा लोग मंदिर में पढ़ते हैं। उसी तरह यह सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास जो शक्तियाँ हैं वह किसी के पास नहीं है। और ख़ास
खासकर यह जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधि क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हनुमान जी को जो है, मेनली बात की जाए गोस्वामी जो तुलसीदास हैं उनके द्वारा जो रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति मानी जाती है हनुमान चालीसा। इसकी हर चौपाई को अलग अलग रूप से बताया जाता है। हनुमान चालीसा में जितनी भी चौपाइयाँ हैं उनके अलग अलग जो है, अगर उसका उत्तर निकाला जाए, अर्थ निकाला जाए, तो वह ऐसे ऐसे अर्थ निकाले जाते हैं कि आपके जीवन का हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा के अंदर माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई भी भक्त होता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने जो है भगवान हनुमान चालीसा जो लिखा है, इसके माध्यम से हनुमान जी बल बुद्धि और पराक्रम का वर्णन कहते हैं। यह जो बात बोल रहा हूँ, बल बुद्धि और पराक्रम, यह सब के सब आप सभी को पता है कि जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें यह सारे शब्द आते हैं और उनका अलग अलग अर्थ होता है। हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा की जो अनेक चौपाइयाँ हैं हमारी समस्याओं को समाधान में, उनमें छिपे हुए कई सारे रहस्य हैं। इन चौपाइयों के प्रत्येक आदमी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान को जो है अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी को यह किसने शक्ति दी? बात की जाए तो हनुमान जी की एक चौपाई है जिसमें लिखा जाता है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो यह ध्यान से सुनना, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अर्थात हनुमान जी की जो भक्ति है, व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार होती हैं। कोई भी व्यक्ति वो अपनी 8 सिद्धियां और 9 निधियां अगर जान ले तो उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती और वह जो है हमेशा खुश रह सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ क्या हैं और यह मिली कैसे हनुमान जी को? इसी के बारे में जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। श्री राम भक्त हनुमान जी को 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ का वरदान उनकी माता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको ध्यान से सुनना, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो असवर मतलब इस तरीके का वर जो है उनकी माता ने ही, हनुमान जी की माता है जानकी, उनकी माता ही ने ही उनको ये वर दिया है अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह अष्ट सिद्ध और 9 निधियाँ जो हैं इसको स्वीकार करने के लिए, मतलब इसको संभालने के लिए कोई भी देवी देवता उसको संभाल नहीं सकता था। यह शक्ति सिर्फ हनुमान जी को ही मिली हुई थी। और हनुमान जी किसके रूप माने जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हनुमान जी तो आप सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ के रूप माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का 11वां रूप था हनुमान जी का। और यह ऐसी क्या आने पड़ी थी कि हनुमान जी का रूप लेना पड़ा था, यह भी जान लेते हैं यहीं पे। जैसा कि पुराणों में लिखा हुआ है, ब्रह्मांड में जो है बहुत ज़्यादा जो रावण था वह जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। रावण तो था ही, उसके साथ में और जितने सारे राक्षस थे सब लोग मिलकर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे भक्तजनों पर। तो सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं लेकर। सभी देवी देवता आते हैं, उनसे बोलते हैं कि इसका निवारण कुछ किया जाए। तो उसके बाद जो है भगवान जो विष्णु होते हैं वह जो है सभी को जो है संतावना देते हैं कि रावण का अंत अभी नहीं होगा, लेकिन रावण के अंत के लिए मैं जो है राम का अवतार लूँगा। और मेरे से पहले भगवान राम का अवतार तो मैं लूँगा, लेकिन मेरे से पहले भगवान जो भोलेनाथ हैं वह जो है हनुमान के रूप में जो है अवतार लेंगे और जो है वह हम दोनों के दोनों जो है मिलेंगे और इस तरीके से जो है रावण का खात्मा होगा, क्योंकि वह अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण से भगवान भोलेनाथ के अवतार हनुमान जी माने जाते हैं। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुओं में से हैं 9 निधियाँ, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। इनके प्रभाव से वह किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकता है अत्यंत सूक्ष्म रूप से। मतलब कि अगर यह अष्ट सिद्धियां अगर आपको मिल जाती हैं, लोग कहते हैं तांत्रिक विद्याएं सीख लो, ये विद्या सीख लो, वो विद्या सीख लो, उनसे ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखो, हनुमान जी के पास जो विद्या है अगर उसको किसी ने भी सीख लिया तो उस विद्या से जो है कोई भी उसका तोड़ नहीं निकाल सकता। हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियाँ हैं और 9 निधियाँ हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ आपके पास आ गई कि आप सूक्ष्म रूप से
अति विशालकाय बन सकते हो, देह धारण कर सकते हो, जैसे कि हनुमान जी थे। और बनने को एक छोटी सी जो है मच्छर के जैसे बन सकते थे, और बहुत बड़ी बात की जाए पूरे ब्रह्मांड के जितने बड़े बन सकते थे। वह इतने बड़े बन सकते थे कि आप ये सोच लो कि उनका रूप देखकर भगवान श्री राम भी एक बार जो है, जब उनको जो है लंका पार करवानी थी, जब उनको जो है कंधे पर उठा कर ले गए थे, तो उन्होंने इतना बड़ा रूप धारण किया था अपना कि वह देखने के बाद भगवान श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं, उनको देखकर ये आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे से बड़ा ही रूप जो है हनुमान जी को कैसे, क्योंकि हनुमान जी की जो माता थी उनको जो है शक्तियाँ मिली, इनको जो है वरदान दिया हुआ था अष्ट सिद्धियाँ। इसीलिए कहा जाता है कि अष्ट सिद्धियाँ ऐसी हैं, और नौ निधियाँ को पाने के बाद आपको अगर 9 निधियाँ मिल जाती हैं तो आप जो है अपने जीवन में आप कभी भी परेशान नहीं रह सकते। जहाँ चाहे आप वहाँ पर इन शक्तियों के दम पहुँच सकते हैं, और आप ये समझ लीजिए आपके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती है अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ से, अगर आपको उनको धारण कर लेते हैं लोग। इसीलिए जो है खासकर सुंदरकांड का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, या कभी मंगलवार को आप जाओगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, श्री बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि सभी को यह लगता है कि हनुमान जी की ही पूजा करने से सारा कल्याण हो सकता है। अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी हैं अष्ट शक्तियाँ, अष्ट सिद्धियाँ कौन सी हैं हनुमान जी की, जो हमारे जीवन को बिल्कुल बदल सकती हैं। पहले उसके बारे में जानते हैं। हनुमान चालीसा में तो लिखा ही हुआ है ये चीज़, लेकिन यह जो लिखा हुआ है अष्ट सिद्धियाँ के बारे में, यह मार्कंडेय पुराण है और ब्रह्मा वैवर्त पुराण है। इन दो में भी ये जो है, एक जो है मैंने बताया, एक मार्कंडेय पुराण, एक है ब्रह्मा वैवर्त पुराण। इन दो पुराणों में भी अष्ट सिद्धियों का जिक्र आता है। अष्ट सिद्धियाँ आप समझ लो कि वही सिद्धियाँ हैं, कुछ लोग इसको तांत्रिक विद्याओं से भी जोड़ते हैं। यह सिद्धियाँ प्राप्त होने से उनके पास सारी जो है विद्याएं भी नहीं होती है, तब भी जो है इतने ज़्यादा लोग जो है पावरफुल हो जाते हैं। अगर अष्ट सिद्धियाँ आपको मिल जाएं तो आप क्या क्या होगा, आप ये सोचिए। बात की जाए कि ये जो शक्तियाँ हैं, पहले अष्ट सिद्धियों में से सबसे पहले सिद्धियाँ जो आती हैं वह है अड़िमा। अड़िमा कहते हैं इस सिद्धि से अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो सबसे ज़्यादा छोटा हो सकता है, मतलब सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है अड़िमा जिसके पास सिद्धि होगी। दूसरी जो सिद्धियां हैं वह है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया था। तो अड़िमा है सबसे छोटा रूप धारण करने के लिए, महिमा है सबसे बड़ा विशाल रूप धारण करने के लिए। बात करते हैं तीसरा, वह है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने स्वयं को भार किसी भी पर्वत को अपने दम पर उठा सकते हैं। तो आपको पता है संजीवनी बूटी वाला पहाड़ जो है हनुमान जी उठाकर लेकर आए थे, तो उनके अंदर एक शक्ति थी, वह शक्ति थी गरिमा। वह शक्ति जो मिली हुई थी हनुमान जी को, वो अष्ट सिद्धियों के दम पे ही वह यह सारा काम कर पाती थी। इसके बाद बात करते हैं, चौथा है लघिमा। लघिमा, इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं को भार बिल्कुल हल्का कर लेते हैं। वह पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं, मतलब ये कह सकते हो कि वह जो है उड़ सकते हैं, मतलब अपना भार जो है वह इतना हल्का कर सकते थे कि वह कहीं भी उड़ सकते थे। इसे कहते हैं लघिमा। पांचवी की बात की जाए, पांचवें में लिखा हुआ है प्राप्ति। इस सिद्धि के दम पर हनुमान जी किसी भी व्यक्ति को वस्तु को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। पशु पक्षी की भाषा भी समझ सकते हैं हनुमान जी, आने वाले समय को भी देख सकते हैं। तो यह थी प्राप्ति। हनुमान जी के अंदर यह भी शक्ति थी कि किसी भी वक्त को तुरंत प्राप्त करना चाहे। लेकिन देखो ये भी है कि हनुमान जी प्राप्ति तुरंत कर सकते हैं, पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकते हैं, यह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो सृष्टि का नियम है उस नियम को उन्होंने हमेशा से बनाए रखा हुआ है। चाहे वह लंका जाने वाले हैं और वहाँ पर जाकर चाहे बंदरों से बात करनी पड़ी हो, चाहे किसी से भी बात करना पड़ा हो, वह अपनी शक्तियों को वहाँ पर उन्होंने उपयोग नहीं लिया। लेकिन उनको यह सारी शक्तियाँ थी कि वह कोई भी अगर उनको वस्तु चाहिए वो चाहते तो उनको तुरंत मिल जाती है। इसके बाद बात की जाए, छठे पे आता है जो प्राकाम्य। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी जो है पृथ्वी की गहराइयों में पाताल लोक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, अपने मन चाहे तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। तो हनुमान जी के पास एक प्रकाम्य नाम की शक्ति थी, जिससे हनुमान जी, आप सभी को पता है हनुमान जी एक बार पाताल लोक भी गए थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए। तो जब ये जो है युद्ध चल रहा था रामायण का। और बात की जाए उड़ने की, बात मैंने आपको पहले बताई, और यहाँ भी ये लिखा हुआ प्रकाम्य, उड़ भी सकते हैं, अपने मन चाहा जो है पानी के अंदर भी हनुमान जी जीवित रह सकते थे इन शक्तियों के दम पे। बात की जाए इसके बाद ईशित्व है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को जो है दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ईशित्व का मतलब यह है कि जो है ईश्वर, और ईश्वर से जो है हनुमान जी को जो है दैवीय शक्तियाँ बहुत सारी प्राप्त हुई हैं।
बात की जाए अगला अंत है जो आठवां है वह है वसित्व। इस सिद्धि से जो है, इस सिद्धि से हनुमान जी के प्रभाव, हनुमान जी का जो जितेंद्रिय प्रभाव है वह माना जाता है, मतलब अपने मन पर नियंत्रण। आप सभी को पता है, बड़े बड़े पहलवान आपने देखे होंगे, सबके सब हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो जिसके अंदर खासकर पहलवानों के अंदर यह गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं वसित्व। वसित्व का मतलब अपने मन को अपने बस में करके रखना, अपने मन को नियंत्रण में रखना, अपने मन को जो है किसी इधर उधर नहीं भटकने देना है। तभी जो है आप एक पहलवान बन सकते हो या एक सिद्ध पुरुष बन सकते हो। अब हम जानते हैं हनुमान जी की जो 9 निधियां हैं उसके बारे में, और 9 निधियां से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। पहला है जो है पद्म निधि। पद्म निधि लक्षणों में जो है, लक्षणों से जो है संपन्न मनुष्य का जो है सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि संग्रह का दान प्रदान करता है। मैंने बताया 9 निधियां, 9 निधियां जिसके पास होंगी वह जो है कभी भी व्यक्ति जो है दुखी नहीं रहेगा, खासकर धन से, समस्या से, इन सब चीज़ों से दुखी नहीं रहेगा। 9 निधियां हैं, उसमें से जो पहली निधि है वह है पद्म निधि। पद्म निधि जिसके पास भी होगा वह जो है सोना चांदी का संग्रह है और दान प्राप्त कर सकता है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, और उसको जो है कभी भी कोई समस्या भी नहीं हो। इसके बाद आती है महापद्म निधि। महापद्म निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि को जो है धार्मिक जनों में धार्मिक जो जनों में प्रदान करता है। तो यह भी है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जो है महापद्म निधि है तो आपके पास जो है बहुत ज़्यादा धन आता है तो उसको जो है आप दान के रूप में देते हैं। इसके बाद आता है नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, मतलब देखने में बहुत अच्छा सुंदर सुशोभित होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। समझ लो, अगर किसी व्यक्ति को जो है नील निधि है, अगर उसको सब प्राप्ति है नील निधि की, उसकी जो संपत्ति होती है वह 3 पीढ़ी तक बनी रहती है। मुकुंद निधि। मुकुंद निधि जो है हनुमान जी मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य को जो है रजोगुण संपन्न मिलता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। मतलब अपना कुछ भी है कि पिताश्री ने कोई चीज़ बनाई हुई है उसको आगे बढ़ाना है, कोई भी बिजनेस हो गया कुछ भी है तो उसको आगे बढ़ाते रहना है, तो वह इसे कहते हैं जो है मुकुंद निधि, मतलब कि रजोगुण से संपन्न, तो आगे बढ़ाने वाला। अपने पिताश्री का कोई धंधा हो गया, कुछ भी हो गया, बिजनेस हो गया, या राजा महाराजाओं में भी होता था कि उनके बेटे ने और ज़्यादा कोई राजा बना और ज़्यादा उसने जो है अपने राज्य का विस्तार किया, ऐसा कुछ। इसके बाद आती है नंद निधि। नंद निधि में जो है नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस को जो है तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। हर एक घर में लोग ऐसे होते हैं कि घर में लोग बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जो है हर कोई जिम्मेदार होता है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं नंद निधि। वह सबके अंदर नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आती है मकर निधि। मकर निधि जो है संपन्न पुरुष को जो है अस्त्रों का ज्ञान कराती है। मकर जो निधि होती है उससे जो है अस्त्रों का संग्रह जो है करने वाला माना जाता है। इसके बाद आता है कच्छप निधि। कच्छप निधि जो है लक्षित व्यक्ति जो है तमाश गुण का होता है, वह अपनी संपत्ति को स्वयं उपभोग करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संपत्ति बनाई होती है तो उसको ये सोचते हैं हम मैं ही यूज कर लूँ और कोई दूसरा यूज ही नहीं कर पाए। इसके बाद होता है शंख निधि। शंख निधि की बात की जाए, शंख निधि एक ऐसी पीढ़ी के लिए होता है, पीढ़ी के लिए बोले तो शंख निधि, शंख एक तरीके से चलती हुई आपकी जो है पीढ़ी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। इसके बाद आता है खर्व निधि। खर्व निधि बात की जाए तो खर्व निधि वाले व्यक्ति को स्वभाव जो है मिश्रित फल दिखाई देते हैं। खासकर अभी मैंने जो आपको 9 निधियाँ बताई और 8 सिद्धियाँ बताई, यह किसी एक व्यक्ति के अंदर जो है कभी भी नहीं पाया जा सकता। अब आप सोच लो कि हनुमान जी को यह सारी की सारी जो अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ थी वह उनको मिली हुई थी। अब उनको मिलने के बाद उनके अंदर कितने सारे गुण थे, उसके बावजूद भी वो अपने मन को शांत करके रखते थे। तो हनुमान जी के पास वह सब कुछ था जो सब कुछ पा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो ब्रह्मांड का नियम है, सृष्टि का जो नियम है वह उनको बना कर रखा। लेकिन आजकल होता क्या है लोगों के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी निधि ले लो, अगर एक अगर बात की जाए निधि की, तो अगर मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति जो है मुकुंद निधि है, अगर मुकुंद निधि अगर किसी के पास है तो उसके पास दूसरी निधि नहीं होगी। या नंद निधि किसी के पास है, तो अगर कोई कुल का आधार है, जिसके पास आप सभी को पता है जो व्यक्ति समझदार होता है उसके पास धन नहीं होता है, जिसके पास धन होता है वह अलग ही हिसाब से चलता है। इसी तरीके से बात की जाती है, अलग अलग चीज़ें हैं। और जो अष्ट सिद्धियाँ मैंने आपको बताई उसमें भी सेम चीज़ें हैं कि अष्ट सिद्धियाँ जिसके पास हो जाएँ, सब की सब नहीं होती, उनमें से एक आध भी किसी के अंदर होती है तो किसी के अंदर होती ही नहीं है।
तो उनमें से सिर्फ एक सिद्धि जिसके पास आ जाती है वो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझने लगता है कि मैं ही हूँ। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि जैसे ईशित्व मैंने बताया अष्ट सिद्धियों में से एक, वहाँ पर की बात की जाए कि अगर जैसे हनुमान जी के को जो है दैवीय शक्तियाँ प्राप्त थी, ऐसा तो नहीं है कि जो है मनुष्य को जो है दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है, लेकिन नहीं, लेकिन जैसे वही बात की जाए वशित्व की, वशित्व जो है हनुमान जी की जो भी पूजा करते हैं, अगर हनुमान जी की लगातार वो पूजा करते रहते हैं तो उनको जो है यह शक्ति प्राप्त हो जाती है। शक्ति प्राप्त इस तरीके से हो जाती है, उनको अपने मन पर जो है कंट्रोल मिल जाता है, अपने मन पे जो है सोचने में जो है नियंत्रण कर सकते हैं अपने मन को। तो हनुमान जी की यह सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं बहुत ही चमत्कारी हैं। बात इतना ही नहीं है, हनुमान जी का बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, आप पढ़ेंगे उनको जो है तो आपको यह सारी चीज़ें हर जगह देखने को मिलती हैं। खासकर हर मंदिर में जो है आपको हनुमान चालीसा डेली होता है। बात की जाए जो है बजरंग बाण भी डेली होता है, सुंदरकांड भी हर मंदिर में होता है। जिस दिन सुंदरकांड होता है उस दिन पूरी तरीके से हनुमान जी की अच्छी आरती होती है। अब सुंदरकांड की बात की जाए, सुंदरकांड में कितनी सारी चीज़ें दी गई हैं, कितनी सारी चौपाइयाँ हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों का जो है रहस्य बताया गया है। पूरा हनुमान चालीसा की अगर बात की जाए तो हनुमान जी की एक एक जो चौपाई लिखी हुई है, हर चौपाई का एक एक रहस्य है, हर एक चौपाई का अलग अलग अर्थ है। अगर उन चौपाइयों को अपने जीवन में कोई भी उतार ले तो वह व्यक्ति जो है एक ऐसा सिद्ध पुरुष बन सकता है जैसे हनुमान जी थे। लेकिन वह इतना असंभव है कि कोई कर ही नहीं पाता है। हनुमान चालीसा ही वो पढ़ ले उतना ही काफ़ी होता है। तो ये थी इस वीडियो का जो है सार पूरा। मैंने इसमें हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियाँ उन्होंने दिए बताई और उनके मतलब बताए कि क्या क्या हो सकता है। बाकी आप सभी को पता है हनुमान जी की शक्तियों के बारे में कितना ज्ञान है सभी को, और हनुमान जी क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता ही हनुमान जी की शक्तियाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखेंगे जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसको सोचकर आप भी परेशान हो जाएंगे। यह मंदिर जैसा कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, पाकिस्तान में है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। और यह मंदिर इतना पुराना है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पर जितना यह मंदिर पुराना है उतनी ही रहस्यमय यहाँ पर चीज़ें होती हैं। यहाँ की जो मूर्ति है, ऐसी मान्यता है यह मूर्ति जो है किसी ने बनाई नहीं है, ना ही इंसानी रूप द्वारा बनाई गई है। वह जो है प्राकृतिक रूप से वहाँ पर प्रकट हुई मूर्ति मानी जाती है। अब यह मंदिर हिंदुस्तान में नहीं है, यह है पाकिस्तान में। यह भी देखने वाली बात है कि वहाँ के लोग किस तरीके से इस मंदिर का रखरखाव कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे कि पता है कि हमारे दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद हैं। उसके बावजूद भी ये मंदिर अभी तक सुरक्षित बचा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बचा होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल ये मंदिर जैसे दिखाई दे रहा है इसी तरीके से भी है, और सभी लोग इसी तरीके से मंदिर में आकर भी दर्शन कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में, जो ये पाकिस्तान के कराची में स्थित है, और इसकी पूरी डिटेल में जानेंगे मंदिर कब बनाया गया था और अभी क्या हालात इस मंदिर के बारे में, और यहाँ की खास बातें क्या हैं इस मंदिर की। क्योंकि मंदिर आपको पता है, अगर आप हमारे देश में अगर कोई मंदिर होता है तो उसके बारे में तो हमें आसानी से पता चल जाता है, लेकिन दूसरे देश का, खासकर पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई मंदिर है जिसके बारे में हमें नहीं पता है तो हमें जानना चाहिए उसके बारे में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना, सरहद जैसे सरहद हमारी दोनों की बटी हुई है, तो पाकिस्तान में आज भी कई ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो कि बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहले जैसे भारत पूरा एक ही था, पाकिस्तान नहीं था, तो जो भी मंदिर या राजा महाराजा जो भी थे, जब उन्होंने मंदिर बनवाया या जो भी कहानियाँ रही होंगी, तब उसी में से आप पहले तो ये वीडियो के माध्यम से आप देखो, यहाँ पर जो जैसे आप देख रहे हो ना, ये बीच में जो मूर्ति दिख रही है हनुमान जी की, यही वो हनुमान जी की मूर्ति है। यह मूर्ति, ऐसी मान्यता है, यह प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई है। और एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर जो है हनुमान जी डेली दर्शन देने के लिए आते हैं। तो यह काफ़ी सोचने वाली बात है कि इस मंदिर में ऐसी खास बात क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस मंदिर की, उन्हीं मंदिरों में से एक सबसे बड़ी मान्यता इस मंदिर की है जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, और यह है कराची में। इन्हीं में से एक कराची में स्थित 1500 साल पुराना यह मंदिर माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस मंदिर में भगवान श्री राम भी एक बार जा चुके, लेकिन खास एक बार ही गए थे, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। कहा जाता है मंदिर में मौजूद जो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है वह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, क्योंकि इस मूर्ति में हनुमान जी के 5 रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देख ही रहे हैं। और इस मूर्ति में हनुमान जी का जो नरसिम्हा अवतार है, आदिवराग है, हयग्रीव है, हनुमान और गरुड़ के अवतार में सामने आपको देखने को मिलते हैं। माना जाता है यह मूर्ति जो है इंसान द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से एक दीवार में उतारी गई है।
सफ़ेद और नीले रंग का जो है यहाँ पर 8 फीट, ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये लगभग 8 फीट लंबी जो है मूर्ति वहाँ पर देखने को मिलती है और कई सदियों से यहाँ पर यह स्थापित है। इसका वजूद नहीं है कि यह मंदिर कब बनाया गया था, कैसे हुआ था, लेकिन हाँ ऐसी मान्यता है कि कभी ना कभी भगवान श्री राम एक बार इस जगह पर आए हुए थे। यहाँ की खास बात यह है इस मंदिर की, इस मंदिर में अगर आप 108 बार परिक्रमा जैसे आप करते हैं हमारे यहाँ पे मंदिर में, इस मंदिर की अगर आप 108 बार परिक्रमा करने लगते हो तो अगर हो जाती है पूरी, तो आपकी जो भी दुख दर्द होता है या जो भी मान्यताएं होती हैं वह पूरी हो जाती हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि 108 जो यहाँ की परिक्रमा है वह लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है। इस मंदिर के बारे में ख़ास बात ये भी है। तो यहाँ पर 108 जो है अगर आप परिक्रमा कर लेते हो 108 बार जैसे हमारे हिंदू में मान्यता है, तो जो भी आपके दुख तकलीफ हैं सारे कट जाते हैं, लेकिन होते नहीं। पाकिस्तान में कुछ सुरक्षित बचे हुए मंदिर हैं, उनमें से यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। और जहाँ पर यह मंदिर है वहाँ पर जो है कुछ सिंधी लोग रहते हैं, कुछ मराठी लोग रहते हैं, कुछ हिंदू भी रहते हैं। तो हिंदू बहुत कम जनसंख्या जहाँ पर यह मंदिर बना हुआ है, उसके बावजूद भी इस मंदिर की हालात अभी भी ठीक नहीं है। कई बार इस मंदिर की बात की जाए, अगर इस मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर के बारे में यह लिखा हुआ है, जो हमारे इतिहास में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यह मंदिर लाखों साल पुराना है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो यह मंदिर जो है 18वीं शताब्दी में पहली बार जो है इसका जो है रिनोवेशन का काम किया गया था, 18वीं शताब्दी में। उसके बाद फिर इसको जो है फिर उसके बाद 2012 में जो है जो वहाँ पाकिस्तान की सरकार है उन्होंने जो है थोड़ा बहुत रिनोवेशन करवाया था। जैसे ही रिनोवेशन स्टार्ट हुआ था उसके बाद कुछ समय बाद रिनोवेशन उन्होंने बंद कर दिया। तो उसके बाद से मतलब कि रिनोवेशन भी तरीके से नहीं करवाया गया मंदिर का, और उसी तरीके से अभी तक ये मंदिर वहीं पे वहीं अटका हुआ है। और उसी पे जो भी भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए वह वहीं पर जो है दर्शन करने के लिए उसी तरीके से आते हैं जिस तरीके से मंदिर की कंडीशन। बाकी एक आप देख सकते हैं जैसे पाकिस्तान का ही एक इलाका पड़ता है जैसे बलूचिस्तान है। हालांकि बलूचिस्तान बोलता है कि वह एक अलग कंट्री है, लेकिन ये देखो ना एक वहाँ पर भी एक ऐसे मंदिर है जो कि मतलब खुले में है, ये खुले में है। और यह भी एक हनुमान जी का ही काफ़ी फेमस मंदिर माना जाता है। तो ये जो दोनों मंदिर हैं पहले दोनों एरिया जैसे कि पता है कि भारत में थे। बात करते हैं इस मंदिर की, जैसे ये मंदिर बनाया यहाँ पर क्यों गया और कब और कैसे बना, और दूसरी बात भगवान श्री राम इस मंदिर में कब आए थे। और अभी जैसे कि मान्यता है कि भगवान हनुमान जो है कभी ना कभी इस मंदिर में जो है आकर जो है लाइव दर्शन देते रहते हैं। जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं यह मूर्ति है, लेकिन कई बार ये मूर्ति जो है एक ही हो जाती है। हनुमान जी की जो मूर्ति देख रहे हैं ये अचानक से ऐसा लगता है ऐसी ही रहती है मूर्ति जैसे देख रहे हैं आप, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप उसको देखते रहते हैं अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे उसमें 5 मूर्ति हैं ही नहीं, सिर्फ हनुमान जी का चेहरा दिखाई देने लगता है। अब बात की जाए अगर इस मंदिर को बनाने की या हनुमान जी कब आए हुए, तो ऐसी मान्यता है जब सीता माता का हरण कर लिया जाता है तो सभी लोग खोज में निकल जाते हैं, आप सभी को पता है। तो जब निकल जाते हैं सब लोग सीता माता के जो है ढूंढने के लिए, तो ये जो जगह है जो कराची में भी है, यहाँ पर जो है भगवान जो हनुमान हैं वो जो है जाते हैं और जो है माता को जो है ढूंढते ढूंढते उनको कुछ निशानी तो मिलती नहीं है पहले। जैसे कि भगवान आते हैं उसके बाद सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं माता सीता को जो है जंगल में कहीं भी, तो ये सब कुछ जंगल ही हुआ करता था उस समय। तो वहाँ पर ऐसा था कि जैसे कि भगवान जो हनुमान है वो जो है जाते हैं और जंगल में ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, तो यहाँ पर बैठकर एक दिन वो विश्राम करते हैं। जब वो विश्राम करते हैं यहाँ पर, तो विश्राम करते करते आप सभी पता है जैसे भगवान हनुमान है वो जो है श्री राम के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो उन्होंने क्या किया जो है भगवान श्री राम के जो है गुणगान वहाँ पर करना शुरू कर दिया, जहाँ पर अभी यह मंदिर बना हुआ है। तो जैसे वो मतलब अपना गुणगान शुरू कर दिया है तो अपने बहुत ज़्यादा मगन में थे, और वो जो है इतना मगन हो गए थे हनुमान जी अपने धुन में भगवान श्री राम के, कि भगवान श्री राम से ध्यान में ही पूछ लिया कि बताइए महाराज, बताइए भगवान श्री राम सीता माता कहाँ हैं, मिल नहीं रही है। क्योंकि भगवान श्री राम जो है भगवान विष्णु को अवतार हैं, और यहाँ पर जो है भगवान हनुमान जो हैं वो भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं। तो यह जो है जब ध्यान लगाकर उन्होंने उनसे पूछा तो उनको जो है किसी न किसी तरीके से इशारा मिल ही गया था। लेकिन क्योंकि वह जंगल में भटक गए थे तो उस मंदिर पे वहाँ पर उस जगह पर बैठे बैठे वो जो है ध्यान लगाकर भगवान जो श्री राम है उनको जो है याद कर रहे थे। और वहीं पर जो है उनका जो है ये पंचमुखी अवतार जो है उनका जो है देखने को मिलता है पहली बार। क्योंकि वहाँ पर जो है जैसे वो जिस तरीके से भगवान
को जैसे याद कर रहे थे, भगवान विष्णु को कह लो, भगवान श्री राम को कह लो, भगवान श्री राम को याद कर रहे थे। तो जब वो याद कर रहे थे तो उनको जो है यह भी रूप दिखाई देता है, अपना 5 रूप, और उसके बाद सीता माता की भी कुछ झलक दिखाई देती है कि उन्हें किस सीधे रास्ते पे जाना है। तो ये तो था कि जैसे कि हनुमान जी जो है कैसे यहाँ पर पहुँचे इस मंदिर के पास। तो इस मंदिर में तो जो हनुमान जी का ये था पूरी कहानी कि हनुमान जी वहाँ पर कैसे आए और किस तरीके से उनका फिर मंदिर हुआ। अब बात करते हैं जैसे कि भगवान श्री राम कैसे इस मंदिर में आए थे। तो यह भी एक काफ़ी सोचने वाली बात है। जब सभी लोग ढूंढ रहे थे, और उससे पहले जो है, जब आप सभी पता है भगवान लक्ष्मण को जो है बाण लग जाती है, जब बाण लग जाती है उनको जो है, तब उस समय भी जो है काफ़ी सारे लोग जो है जैसे कि जड़ी बूटियों की तलाश में लोग घूमते रहते हैं। उस समय भी लोग जो घूमते घूमते काफ़ी सारी जगह लोग जाते हैं। तो उसी बीच में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम भी जो है जंगल में ढूंढते हुए जो कुछ जड़ी बूटियों के लिए वो जो है इस स्थान तक पहुंच गए थे। और इस स्थान पे जो है हनुमान जी का देखा, हनुमान जी इस स्थान पे जो है मेरी जो है सुमिरन किया था हनुमान जी जो है। तो जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचते हैं उनकी छाया होती है और वो भगवान श्री राम को जो है प्रणाम करते हैं और उनसे जो है आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो है भगवान श्री राम भी जो है एक बार ही इस मंदिर में आ चुके हैं। तो तभी ये समय था जब हम भगवान जो श्री राम हैं वो जो है इस जो कराची में भी स्थित मंदिर है हनुमान जी का, तो ये वहाँ पर जो है एक बार जो है उन्होंने उस मंदिर में गए हुए थे और उस समय उनके साथ बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। तो भगवान श्री राम और भगवान हनुमान का मिलना और उस जगह पर यह मंदिर बनना जहाँ पर अभी यह मंदिर है। हालांकि जैसे कि आप सभी को पता है कि वहाँ पर अभी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी होता है, कितने सारे मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्हीं में से एक यह मंदिर बचा रहना और इसका इतिहास कितना सारा, बाकी हम वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं मंदिर कैसा दिखाई देता है। इस मंदिर के बारे में ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर तो खासकर जैसे कि कहते हैं कि वहाँ पर जो है न्यूज़ वगैरह में भी ज़्यादा कवर अप नहीं करने देते इस मंदिर के बारे में, क्योंकि इसका जो रिनोवेशन का काम है बहुत ज़्यादा ये मांग रहा है मंदिर, लेकिन उसका रिनोवेशन भी नहीं कराया जा रहा है। अंततः जब पूरी तरीके से लास्ट में जो रिनोवेशन बताया जा रहा है कि 12वीं शताब्दी में करवाया गया था और मंदिर लाखों साल पुराना बताया जाता है। तो जब भगवान श्री राम थे और जब हनुमान थे उस समय का अगर वो ये मंदिर होगा। और एक ऐसी भी मान्यता है कि जब जैसे आप सभी पता है महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और भगवान जो हनुमान हैं वो जो है पैदल ही जा रहे थे, आप सभी को पता होगा, वो जो है कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। ऐसी मान्यता है तब भी जो है जब हनुमान जी इसी रास्ते से जा रहे थे तब भी वो जो है कराची से होकर ही जो है वो जो है कैलाश पर्वत की ओर गए थे। अब और अभी आप सभी को पता होना चाहिए कि हनुमान जी अभी कहाँ पर हैं। तो हनुमान जी जो है कैलाश पर्वत के बिल्कुल उत्तर में आप देखेंगे तो एक गंधमादन नाम का पहाड़ है। अभी हनुमान जी वहाँ पर उस पहाड़ पर बैठकर जो है, ऐसी मान्यता है जो हमारे वेदों पुराण में लिखा हुआ है, हनुमान जी अभी उस पहाड़ पर बैठकर जो है तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि शारीरिक त्याग तो कर देंगे लेकिन जो मन से है वो उनको जब तक कलयुग रहेगा तब तक उनको रहना ही पड़ेगा। इसीलिए वो अभी गंधमादन पे बैठकर जो जय श्री राम जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हनुमान जी को लेकर उनका जो जन्म स्थान है उसको लेकर जो है दो राज्य आपस में भिड़ गए हैं। और हमारे देश में ऐसा होता रहता है कि किसी भी बातों को लेकर कभी ना कभी या पानी को विवाद हो गया है, पहाड़ का विवाद हो गया, कभी भी किसी भी बात को लेकर दो राज्य आपस में भिड़े रहते हैं। जिससे कोई सुप्रीम कोर्ट में दावा कर रहा होता है, कोई हाई कोर्ट में दावा कर रहा होता है कि इनका जन्म हमारे यहाँ पर हुआ था, उनका जन्म यहाँ पे। लेकिन जो हमारे वेद पुराण हैं उसमें जो है तब जब हमारा भारत था तब उस समय जो है सिर्फ यही था कि यहाँ पर जन्म हुआ था, यह जैसे कि किष्किंधा पर्वत है यहाँ जन्म हुआ था, या कोई और पहाड़ है, या जो अजनेरी है वहाँ पर जन्म हुआ था। तो जैसे वेद पुराण में लिखा हुआ है उस समय तो सिर्फ ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पर जन्म हुआ था। लेकिन अब चीज़ें सब बदल चुकी हैं, बदल इस तरीके चुकी हैं अब सबको जो है राज्य में ज़िले में सबका बंटवारा कर दिया गया है। जो राज्य जिसके ज़िले में आ रहा है वह अपनी अपनी जगह क्लेम करने में लगा हुआ है। बात सिर्फ दो राज्य की नहीं है, बात सिर्फ दो राज्य की ही नहीं है, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा ये 7-8 राज्यों में ही इसका दावा है। ऐसा नहीं है, हनुमान जी को जन्म को लेकर 8 राज्य ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि हनुमान जी का जन्म उनके राज्य में हुआ था। क्योंकि अगर हनुमान जी का जहाँ भी जन्म हुआ था अगर उनको जो है उस चीज़ को जो है अगर क्लियरेंस मिल जाता है तो आप सभी को पता है वहाँ पर फिर टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, वहाँ पर फिर काफ़ी सारे टूरिस्ट आएंगे। तो ये बात मानने वाली है कि हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर विवाद है,
है, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान जी सबके लिए जो है प्रमुख माने जाते हैं। तो यह भी है कि जिस राज्य में जो है यह चीज़ हो जाए क्लियर कि हनुमान जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। अभी हालांकि जो वेद पुराण है उसके बारे में आपको बताऊंगा, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या कहते हैं, और लोगों का जो दावा है, जैसे कि अलग अलग राज्य अपने अपने दावे करते हैं, उनका दावा क्यों है और कैसे वो लोग करते हैं कि हनुमान जी का जन्म हमारे यहाँ पर। तो वीडियो को आप पूरा देखना, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर हनुमान जी के जन्म का स्थान के बारे में, और कुछ और कहानी बताऊंगा जो हनुमान जी से जुड़े कुछ तथ्य होंगे। तो वीडियो को पूरा पूरा देखना और बने रहें। तो अगर चैनल पे हम मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए बात करते हैं हनुमान जी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पवन पुत्र वीर बजरंगबली, बजरंगबली, हनुमान जी, इनके कई सारे नाम हैं और इन सारे नामों के पीछे इनकी गाथाएं हैं। पहले इनका जैसे बचपन का नाम मारुति था। पूरे देश में हनुमान का जैसे कि हर साल जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसी बीच में जो है जन्मोत्सव के बीच में ही कई सारे राज्य आपस में जो है भिड़ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो दो राज्य आपस में भिड़े थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश था और कर्नाटक था, ये दोनों राज्य। फिर कभी बीच में महाराष्ट्र भी आ जाता है। इन सारे के बीच में हमेशा विवाद आता रहता है। और यह भी बात मानने वाली है कि जहाँ जहाँ पर ये लोग विवाद कर रहे हैं उसके पीछे कई सारे राज्य हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कुछ मान्यताएं हैं या वहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर बने हुए हैं कई सौ साल पुराने या कई साल हजार पुराने मंदिर बने हुए हैं कि लोग, वहाँ के लोग भी इस सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर में यह मंदिर इतने साल पहले यहाँ पर बनाया कैसे होगा। तो यह भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि अब जहाँ भी बात की जाए, जैसे हनुमान जी की जब जयंती होती है, आप सभी को पता है पूरे देश में पूरे तरीके से धूमधाम से लोग मनाते हैं हनुमान जन्मोत्सव। लेकिन उसके साथ साथ ही कई राज्य अपना जो है घमासान मचा रहता है कि हमारे यहाँ जन्म हुआ था। हमारे जैसे कि हाल फिलहाल में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश दोनों ही दावा करते रहते हैं कि हनुमान जी का जन्म स्थान उनके दायरे में है। आंध्र प्रदेश भी में बात की जाए तो वहाँ पर एक तिरुमला नाम का जो पर्वत है वहाँ पर बात की जाती है। तिरुपति जो है देवास्थानम हनुमान जी का जन्म का दावा करता है। और वहीं पर जो है बात की जाए कर्नाटक में जो पहाड़ है, किष्किंधा पर्वत है, वहाँ पर उनके जन्म की बात की जाती है। वहाँ पर पहले से ही कर्नाटक सरकार ने जो है एक आंजनेय जन्म भूमि जो तीर्थ ट्रस्ट है उन्होंने पहले से बनाकर रखा हुआ है। तो यह भी काफ़ी सारी चीज़ सोचने वाली बात है। देखो यह सारी चीज़ें न्यूज़ की बातें हैं कि जो कि ये सारी चीज़ें बना के रखी हुई। मैं यह सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हनुमान जी का जन्म असल में हुआ कहाँ था। देखो जन्म तो हुआ था भारत देश में ही, अब यह कहाँ पे हुआ था इसके बीच में विवाद है, क्योंकि अब सब राज्य अलग अलग बढ़ चुके हैं और लोग इसी बीच के जो है हनुमान जी को जो है लेकर के कहाँ पर जन्म हुआ था इस बीच को लेकर आपस में लोग बहसबाजियाँ करते हैं और लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि आप हमें बताओ कि हनुमान जी का जन्म आखिर में हुआ कहाँ था। और कोर्ट भी किस चीज़ की बात मानेगा, कोर्ट भी जो बात मानना होती है अगर कोर्ट की, तो कोर्ट बात मानता है सिर्फ जो वेद पुराण है उनकी बात मानेगा। और अभी भी यही होने वाला है। लेकिन हालांकि जैसे कि कोई मंदिर बनाने वाला, कोई पहाड़ पर या कोई कुछ करने वाला होता है, तब अगर कोर्ट को इस बात को पता चलता है, अगर कोई कोर्ट में चुनौती दे देता है कि हनुमान जी का कोई जन्म स्थान के लिए जो है मंदिर बना रहा है बिना परमिशन का, अगर कोर्ट में आपने दे दिया तो वो जो है रुक जाती है, क्योंकि कोर्ट उस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहा है। वही बात अभी है, जैसे कि यहाँ कुछ बातें हैं, जैसे कि क्या है मान्यता, जैसे कि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जो है रामायण में जो है जिस किष्किंधा नगरी का जिक्र किया गया है वह नासिक के पास में ही स्थित है। यहाँ के राजा सबसे पहले जो है बाली हुआ करते थे। आप सभी को पता है किष्किंधा के जो राजा थे वो बाली हुआ करते थे। जब बाली की मौत हो गई तो उसके राजा सुग्रीव हो गए, और सुग्रीव जब राजा हुए उसी किष्किंधा नगरी में हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। और वहाँ पर जो है सुग्रीव के जो हनुमान जी सहयोगी भी रहे हैं। और यह भी कहा जाता है कि जिस ऋषिमुख पर्वत की बात की जाती है वह भी वहीं पास में ही है। यही हनुमान जी ने जो है भगवान श्री राम को जो है सुग्रीव से मुलाकात करवाई थी। यह पर्वत जो है स्थित जो है अंजनी माता की एक मूर्ति है उस पहाड़ के पास में ही जहाँ पर यह मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ भी यह जो बात की जा रही है किष्किंधा पर्वत और पहाड़ी के रास्ते में ही एक तालाब है। और ऐसी मान्यता है जो दाहिने पैर के आकार जो एक तालाब बना हुआ है वो जो है अभी भी ऐसी मान्यता है हनुमान जी का जो पैर है उसके आकार का एक तालाब का जो है तालाब बना हुआ है वो हनुमान जी के पैर का आकार का है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहीं से जो है सूर्य को निगलने के लिए जो है छलांग लगाई थी। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने की मिली थी। हनुमान जी अभी जैसे कि आप 2 राज्यों के देख रहे हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 8 राज्य का नाम। तो यह भी काफ़ी सोचने वाली बात है। अभी क्या चल रहा है हाल फिलहाल में, क्या है कर्नाटक का दावा। कर्नाटक का दावा यह कहता है कि
कर्नाटक का दावा कहता है हम्पी, आप सभी को पता है कर्नाटक का एक जो है डिस्ट्रिक्ट है हम्पी, काफ़ी फेमस है हम्पी। वैसे भी जो है बौद्ध, वहाँ पर जो है बौद्ध का काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलती हैं, बहुत सारे पुराने किले भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम्पी से कहते हैं 25 किलोमीटर दूर एक अजनेडी अजनेडी गांव पड़ता है, वहाँ पर प्राचीन जो है किष्किंधा नगरी स्थित है। कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं जैसे कि तिरुमाला की पहाड़ियों में 7 पहाड़ियों में से एक हनुमान जी का जन्म माना जाता है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम जो है आंजनेय रखा गया है। अंजनी, जैसे कि आपको फिर भी पता है हनुमान जी की माता का नाम अंजनेय था, तो वहाँ पर एक पहाड़ी है हम्पी में, उस पहाड़ का नाम जो है अंजनेय रखा गया है। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो हनुमान, वहाँ कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है हनुमान जन्मभूमि त्रिष्ट जो तीर्थ क्षेत्र होता है वहाँ पर पहले से एक जो है ट्रस्ट बना दिया गया है। तो यह सारी चीज़ें देखने वाली है कि पहले से एक ट्रस्ट बना दिया गया है हनुमान जी के नाम का, कि वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी तरीके से बात की जाए, गोविंदानंद सरस्वती ने जो है आंध्र प्रदेश में हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर निर्माण के लेकर जो है हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, हालांकि कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी थी। तो यह सारी चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं कि हनुमान जी के जो जन्म को लेकर जो है कई सारी चीज़ों को जो है ये हमेशा जो है चीज़ें देखने को आती रहती हैं कि आपस में विवाद है लोगों का। बहुत सारे जो संतों का कहना है कि बहुत सारे जो संत हैं वह भी फिर दूसरे संतों के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे इसी में हुआ, जैसे कि गोविंदानंद सरस्वती का कहना था अलग था, यहाँ पर है गोविंदानंद, कुछ संत अलग हैं, वो कह रहे हैं गोविंदानंद जो संत हैं उनका जो है दावा गलत है। अजनेरी गांव के लोगों ने भी उनके दावे को खिलाफ प्रदर्शन किया है। वैसे केवल इन राज्यों में ही हनुमान जी के जन्म के दावा नहीं किया जाता है, बल्कि भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हनुमान जी के जो है जन्म के दावे किए जाते हैं। वहीं हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में वेद पुराण की बात की जाए वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा जैसे कि झारखंड का गुमला हो गया, हरियाणा का कैथल हो गया, गुजरात का डांग हो गया, राजस्थान का सुजानगढ़ हो गया, उत्तराखंड का देहरादून भी शामिल है। इस तरीके से ऐसे कई सारे राज्य आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर हनुमान जी का जन्म के बारे में बताया गया है। अब हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, जो हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। हनुमान जी का जो जन्म है मुख्यतः वह, जैसे कि आपको पूरी कहानी बताता हूँ कैसे है। हनुमान जी का जैसा आप सभी पता है, हनुमान नाम का जो अर्थ होता है, जो संस्कृत में हनुमान, आंजनेय और मारुति, यह सारी चीज़ें ये हैं कि परमेश्वर की शक्ति, जो परमेश्वर की शक्ति वही है सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं में। जैसे कि हमारी भारतीय महाकाव्य रामायण सबसे महत्वपूर्ण जो पात्रों में से एक प्रधान माना जाता है, वहीं भगवान शिव जी के सभी अवतारों में से सबसे बलवान और सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले भगवान हनुमान ही हैं। हमारा जो रामायण है उसके अनुसार जो वह जानकी के अत्यधिक प्रिय थे, इस धरा पर, इस धरती पर जिन 7 मनीषियों का अमरत्व का वरदान प्राप्त था, जिनमें बजरंगबली भी थे। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के लिए जो पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं, इन्होंने जो है जिस तरह से भगवान राम और साथ में सुग्रीव की मैत्री करवाई, और फिर उसके बाद वानरों की मदद से जो है असुरों को जो है वध किया, और या फिर भगवान राम को जो है लंका ले गए और वहाँ पर उन्होंने जो है रावण के विरुद्ध जिस तरीके से लड़ाई करी, और बाद में जो है भगवान श्री राम युद्ध भी जीत जाते हैं। तो यह सारी चीज़ें देखने वाली बातें हैं। बात की जाए ज्योतिष हैं हमारे देश में, या फिर जो वेद पुराण है उसके अनुसार अगर बात की जाए, सटीक गणना ये लगाई जाती है हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वह 58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण के जो है चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र होता है, उस दिन जो है मेष लग्न के योग सुबह 6:03 पे भारत देश के जो है झारखंड राज्य के गुमला जिले के आजन नाम के गांव में एक पहाड़ी की गुफा में हुआ था। वो जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये यही गुफा है जो मैं आपको बता रहा था। जैसे हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, ज्योतिष भी यह चीज़ बताते हैं कि झारखंड वो स्थान है जहाँ पर जो है हनुमान जी का मुख्यतः जन्म हुआ था। लेकिन अब इसको लेकर काफ़ी सारे विवाद हैं। हनुमान जी को आप सभी को पता है, जिन्हें जो है बजरंगबली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका जो शरीर, जब ये पैदा हुए थे, इनका शरीर जो है वज्र था। वज्र मतलब कि इतने ताकतवर बलशाली, इसीलिए जो है इन्हें जो है बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इनको जो है पवन पुत्र के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यह हवा में उड़ सकते थे, इसीलिए इन्हें पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। हवा के देवता हनुमान को पालने
पालने की जो है पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसीलिए जो है जब ये छोटे बालक थे तभी ये जो है उड़ते हुए चले गए और जो है सूरज को निगलने की कोशिश भी की और निगल भी लिया। तो यह भी एक था कि जो पवन पुत्र थे इनके अंदर वह सारी चीज़ें जब से ये पैदा हुए थे जब से इनके अंदर वो सारी चीज़ें थी, या जो है किसी भी चीज़ को जो करना चाहते थे वह कर सकते थे, क्योंकि यह ऐसा तो है नहीं इनका जो जन्म ऐसे ही हो गया था। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। भगवान जैसे कि भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया, लेकिन उससे पहले यह चीज़ जो है भगवान भोलेनाथ के पास यह चीज़ पहले पहुंच चुकी थी कि आप जो है हनुमान जी के रूप में आप आओगे, जो है मेरे को आप जो है भगवान राम के जब मैं रूप में रहूँगा तब आप मेरे साथ मिलने के लिए आओगे या किस तरीके से आओगे। तो वह सारी चीज़ें पहले वो फिक्स थी कि जो है हनुमान जी जो है भगवान भोलेनाथ के रूप में जो है दर्शन या फिर जो है भगवान विष्णु हैं उनका जो है साथ देने के लिए वो पैदा होंगे ही। तो इसी तरीके से आप जैसे पहले एक किला देखिए, ये माता अंजनी है जो कि भगवान हनुमान को जो है कुछ खिला रही हैं। तो यह सारी चीज़ें देखने वाली बात यही इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बात की जाए रामायण की जो पांचवी जो कांड होता है, आप सभी को पता है सुंदर कांड में हनुमान जी पर केंद्रित है। पूरा सुंदर कांड जो है हनुमान जी के लिए लिखा हुआ है, या फिर जैसे आप सभी पता है मंगलवार को मुख्यतः सुंदरकांड हर मंदिर में किया जाता है। असुरराज रावण जो कि सीता का अपहरण करके ले गए थे, उसके जो है उसके बाद जो है 14 साल के वनवास के आखिरी साल में हनुमान जी राम से मिलते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ और अपनी राम भगवान जो हैं अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे होते हैं। यह संबंधित जो कथाएं हैं हनुमान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें व्यापक कहानियाँ बताती हैं। तो रामायण के बारे में अन्य संस्करण की बात की जाए उसके भीतर जो मौजूद है, जैसे कि सुंदरकांड है, यहाँ पर हनुमान जी, राम, सीता, लक्ष्मण और रावण का रूपांतर साफ साफ देखने को मिलता है। तो हनुमान जी उस समय प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे जैसा कि लिखा हुआ है। इसी तरीके से बात की जाए महाभारत की, बाकी वीडियो में देख सकते हैं अंजनागिरी तीर्थ स्थल, इस तरीके से काफ़ी सारी जगह आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म होगा। काफ़ी सारी पहाड़ों पर आप चले जाओगे घूमने के लिए, वहाँ पर देखने को, लेकिन अभी तक यह चीज़ जो है कोर्ट ने कहीं भी अगर कोई भी निर्माण करने की सोचता है कि हनुमान जी का जन्म हमारे यहाँ पर हुआ था और हम हनुमान जी के जन्म स्थली को लेकर हम कोई मंदिर बनाने वाले हैं, अगर कोई दूसरा राज्य उसके खिलाफ कुछ भी कर देता है, केस कर देता है, तो वह तुरंत निर्माण रोक देता है कोर्ट, और उसके बाद उस केस पे कुछ भी नहीं होता है, आगे वो केस बढ़ता ही नहीं है, वह वहीं पर रुक जाता है। क्योंकि आगे करने का, क्योंकि उसके लिए फिर साक्ष्य चाहिए, फिर उसके लिए फिर आप सभी को पता है फिर पूरी की पूरी जो है टीम लगानी पड़ेगी, उसको जांच करो, उसके बाद फिर जाकर कहीं ना कहीं फिर उससे बाद कोई दूसरा राज्य जाकर क्लेम कर देगा नहीं मेरे यहाँ जन्म हुआ था, फिर यही चीज़ चलती है। इसलिए जो है ऐसा होता है कि जैसे भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो है तुरंत रोक लगा देते हैं बस। महाभारत में भी ऐसी एक कथा आती है, जैसे आप सभी पता है, जिसमें हनुमान जी का संक्षेप उल्लेख मिलता है। हनुमान जी के जो है कुछ अध्याय हैं महाभारत के वाना पर्व, उन्हें जो है भीमसेन के सौतेले पुत्र बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप सभी को पता है भीम जो है घूम रहे होते हैं, भीम काफ़ी बलशाली होते हैं, लेकिन जो वो जो है जंगल में घूम रहे होते हैं तब जो है हनुमान जी जो है उस समय कैलाश पर्वत की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में जो हनुमान जी उनको जो है पूंछ हटा के जो है एक बंदर लेटा हुआ होता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो जो है हटता नहीं है। तो जो है वह देखते इतने बलशाली हैं, फिर दोनों के बीच में आपस में बहसबाजी होती है, आप सभी को पता है। बाद में उनको हार स्वीकार करना पड़ता है, तब जो है हनुमान जी अपने रूप में आते हैं, उनको सारी चीज़ बताते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तब यह भी देखने वाली बात है कि जो है उनके बीच में यह भी था कि जो महाभारत हुआ था वहाँ भी हनुमान जी मौजूद थे। ऐसी कई सारी चीज़ें हनुमान जी के बारे में देखने को मिलती हैं। हनुमान जी थे, अभी भी जैसे कि बात कही जाती है कि जैसे कि कैलाश मानसरोवर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के रूप ही हनुमान जी माने जाते हैं, तो हनुमान जी जो है अभी कहाँ पर विराजमान हैं। अभी बात की जाए तो कैलाश मानसरोवर के अगर आप उत्तर दिशा में देखेंगे तो एक जो है गंधमादन नाम का पर्वत है। वह पर्वत ऐसी मान्यता है, जैसे पर्वत आप देख रहे हैं ऐसे कुछ देखने को मिलता है, और वह पर्वत जो है हनुमान जी के बिल्कुल रूप का दिखाई देता है। गंधमादन पर्वत इसलिए क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है भगवान भोलेनाथ का जो रूप था, जैसे कि भगवान राम कि जैसे कि युद्ध समाप्त हो जाता है रावण को मारने के बाद जो है भगवान राम जो है पूरी फैमिली के समेत जो है अपने घर पे आते हैं और राज्य करने लगते हैं। लेकिन इधर जो है हनुमान जी का क्या काम था, अब हनुमान जी जो है भगवान राम के जो है धुन में मगन थे, लेकिन हनुमान जी का रोल तो जो है हनुमान जी जो रूप लेकर आए थे, जिस रूप को लेकर आए थे वह तो पूरा हो चुका था, लेकिन अब वह शारीरिक रूप में आए हुए थे या एक
बंदर के रूप में आए हुए थे कह सकते हैं। तो उनको जो है अपने शरीर को किसी न किसी तरीके से शांत करना था या समाप्त होना ही था, क्योंकि जब तक कोई भी अगर जानवर के रूप में आएगा या फिर मानव रूप में आएगा तो उसको मरना तो है ही। तो उसी तरीके से जैसे भगवान भोलेनाथ के रूप में हनुमान जी आए हुए थे, तो उनके भी शरीर का जो है समापन तो होना तय था। तो वह किस तरीके से होना था, जो उसके बाद जैसे कि वो चले गए, फिर जंगल में जाकर रहने लगे और धीरे धीरे वो बूढ़े होते गए। तो जैसे जैसे आप बात कहिए, जैसे महाभारत आया था, महाभारत समय जो है हनुमान जी बिल्कुल एक बूढ़े के रूप में देखने को मिलते हैं। उनका जो है बाल वगैरह बिल्कुल सफ़ेद हो चुका होता है, काफ़ी बूढ़े के रूप, क्योंकि वह उस समय जो है कैलाश पर्वत की ओर जाने लगते हैं। क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ हैं उनको पहले ही बुला लेते हैं, कहते हैं देखो अब आपका शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है, तो कहीं बैठने से अच्छा है कि आप आकर हमारे सामने हो, क्योंकि उन्हीं के रूप हैं। तो ऐसी जगह बैठाने उनको चाह रहे थे कि जो है बिल्कुल सामने सामने रहें। तो जो है वही, जैसे कि वो महाभारत का युद्ध चल रहा होता है इस साइड, और उसके बाद जो है और उधर जो है भीम जब भीम मिलते हैं हनुमान जी से, तो हनुमान जी जो है थक कर जो है आराम कर रहे होते हैं। वह जो है अपना जो है कैलाश मानसरोवर की तरफ ही जा रहे होते हैं। और उसके बाद आप सभी पता है, उसके बाद हनुमान जी का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि हनुमान जी उसके बाद जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, अपने जो है जहाँ कैलाश मानसरोवर पर्वत होता है वहाँ पहुँचते हैं, और भगवान भोलेनाथ के जो है आशीर्वाद लेकर वह अपने शरीर को जो है जो गंधमादन नाम का पहाड़ है उसके ऊपर वह विराजमान हो जाते हैं। और सामने जो है एक साइड जो है भगवान भोलेनाथ और दूसरी साइड जो है गंधमादन पहाड़ पर जो है भगवान जो है हनुमान जी उस पर विराजमान हो जाते हैं, और उसी पे बैठे बैठे जो है अपने शरीर का जो है त्याग कर देते हैं। त्याग क्या कर देते हैं, वो जो है भगवान भोलेनाथ के अंदर ही समाहित हो जाते हैं। तो यह थी जैसे कि हनुमान जी के जन्म के को लेकर पूरी कहानी। अब इसके बारे में जो विवाद है, इसके बारे में अभी तक कुछ सुलझा नहीं पाया कोई भी, लेकिन हाँ यह तो है ही भारत में ही जन्म हुआ है। लेकिन हाँ अब हर जगह के अलग अलग अपने अपने जो भी राज्य हैं वह अपने अपने दावे करते हैं, वहाँ पर जैसी जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यह भी काफ़ी रोचक का विषय है कि हर जगह जहाँ भी यह सारी चीज़ें मिलती हैं, हनुमान जी का जन्म यहाँ पर कैसे हुआ था, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी छूटी हुई हैं। वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप किसी भी राज्य में चले जाओ, अगर वहाँ पर यह है कि हनुमान जी के यहाँ जन्म हुआ था, तो आप किसी भी ऐसे पहाड़ पर चले जाओगे जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिले जो आप सोच कर हैरान हो जाओगे यह चीज़ कैसे हुई होगी। तो यह चीज़ सोचने वाली है कि अगर हर राज्य में ऐसी ऐसी चीज़ें छूटी हुई हैं, तो हनुमान जी का जन्म आखिर में हुआ कहाँ होगा, किष्किंधा है या अजमेरी है, झारखंड है या हरियाणा है, या कहाँ पे हुआ था, यह भी सोचे, गुजरात का है, राजस्थान का है। तो काफ़ी सोचने वाली बात है। बाकी विवाद तो होते ही रहते हैं। जय हनुमान जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री हनुमान जी के जो पंचमुखी अवतार हैं वह किस कारण से उन्होंने लिया था और कब लिया था, क्योंकि इसकी जो है कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी कह सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी को जो पंचमुखी मंदिर आपको बहुत ही कम भारत में देखने को मिलते हैं। आप कहीं भी जाते हैं हनुमान जी का मंदिर, तो कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर आपको किसी मंदिर में आपको देखने को मिलता है कि हनुमान जी की एक मूर्ति है। लेकिन आपको यह देखने को बहुत कम ही मिलता होगा कि पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बहुत ही कम देखने को मिलता होगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि जो हनुमान जी को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि उन्होंने जो है पंचमुखी रूप धारण किया था। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे और उससे जुड़े कुछ रहस्य भी जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें भी जानेंगे जो हनुमान जी से अगर आप पूजा करते हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान जी में जाकर आप किसी मंदिर में जाके आप अरदास लगाते हैं, तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। क्योंकि हनुमान जी का जो 5 रूप था यह अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। अलग अलग इनको जो रूप दिए गए थे 5, वह इसी कारण से दिए गए थे कि इनको कोई हरा नहीं सकता है। तो यह 5 रूप के बारे में जानेंगे, इन 5 रूपों का महत्व भी जानेंगे। ये 5 रूप हैं कौन से और इसका महत्व क्या है और यह किस तरीके से जो है आपको लाभ पहुँचा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि सब आप सभी को पता है, हनुमान जी का पंचमुखी रूप बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक माना गया है। मान्यता है कि इस रूप में जो बजरंगबली की पूजा करने में आपके जीवन में जो है सुख शांति हमेशा स्थापित रहती है और जितने भी आपके कष्ट होते हैं वो सब के सब दूर हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो चैत्र मास की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था और उसी दिन जो है हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो इस शुभ अवसर पर जो है हनुमान जी का जो है पंचमुखी अवतार की भी पूजा की जाती है। और काफ़ी सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि हनुमान जी का जो 5 रूप है यह किस कारण से लिया गया था। काफ़ी सारे लोग आप देखते हो तस्वीर भी लगाते हैं, जैसे इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की अलग अलग तरीके की आपको तस्वीर देखने को मिलती है पंचमुखी। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि ये कहानी क्या है इसके बारे में। अच्छा, कहानी की बात करते हैं। यह जो कथा है, ये कथा जो है 2 पार्ट में है।
कि दरअसल क्योंकि इसकी जो पौराणिक कथाओं में देखा जाए तो दो जगह जो है इसका विवरण मिलता है कि हनुमान जी ने दो बार जो है पंचमुखी अवतार लिया था। एक बार जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ में लिया था और एक बार भगवान श्री राम के साथ में लिया था। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं भगवान श्री राम के बारे में कि कब उन्होंने जो है हनुमान जी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनको हनुमान जी को जो है पंचमुखी रूप लेना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं। देखो, एक कथा के अनुसार, जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार अगर बात की जाए, क्योंकि आप सभी को पता है भगवान, जैसे कि रावण जो है सीता माता को हर ले जाता है और उसके बाद जो है सीता माता की खोज में जो है राम जो है भटकते भटकते हनुमान जी से मिलते हैं। उसके बाद पूरी आगे की जो है बातें जो होती हैं, फिर किस तरीके से जाकर जो है हनुमान जी जाते हैं लंका में, उनको पता लगाते हैं कि सीता माता कहाँ पे हैं। उसके बाद फिर होता है, फिर लंका पे चढ़ाई करते हैं श्री राम भगवान, पूरी हनुमान जी की जितनी भी बंदरों की सेना होती है उसके साथ में। तो होता ये है कि जैसे कि वो लोग जैसे चढ़ाई कर रहे होते हैं, उसके बाद युद्ध भी काफ़ी सारा शुरू हो जाता है, आप सभी को पता है। तो जब युद्ध शुरू हो जाता है तो आप सभी को पता है कि जो हनुमान जी की सेना थी राम, और उधर दूसरी साइड जो है रावण की सेना लड़ रही थी। भगवान राम और लक्ष्मण भी इस युद्ध में जैसे ही भागीदारी थे, उस तरीके से जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे जो रावण की सेना थी वह जो है परास्त होती दिख रही थी। तो एक समय ऐसा भी आया था कि जो रावण था काफ़ी परेशान हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और युद्ध जो है यही होता है कि युद्ध का जो नियम होते हैं उस नियम को सभी को मानना पड़ता है। तो जो रावण था वह भी युद्ध का जो है मानता था, लेकिन उसके पास जो है अब ऐसा कोई बचा नहीं था कि जिसके थ्रू वह जो है युद्ध को जीत सके। तो वह काफ़ी परेशान होने लगा था, उसे ऐसे लगा कि अब मैं ही जाकर जो है युद्ध लड़ूंगा। लेकिन होता क्या है कि उसको जो है रावण को जो है याद आता है कि उसका एक भाई भी है जो कि एक मायावी भाई है। आप सभी को अगर उसको नाम याद हो तो मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है मायावी। जो अहिरावण था, रावण का भाई मायावी अहिरावण। उनसे जो है जो रावण जो है मदद मांगता है। और आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये वही है जिसको जो है तंत्र मंत्र विद्या इसका बहुत बड़ा ज्ञाता था, और वो जो है माता लक्ष्मी का पुजारी था। और इतना बड़ा पुजारी था कि माता ने उसको जो है कई सारे ऐसे आशीर्वाद दिए थे कि मतलब वो जो है किसी भी युद्ध में जाता था वो आसानी से किसी को परास्त कर सकता था। तो वह जो है बहुत ही मतलब मायावी राक्षस था। तो यह देखते हुए जो है उससे जो है रावण जो है मदद मांगता है, और जैसे ही मदद मांगता है वह मदद के लिए आगे आता भी है। अहिरावण जो असुर था वह जो है था जो है जो रावण था उसका जो है मायावी भाई था, लेकिन जो है उसको ज्ञाता इतना बड़ा था कि उसको सब कुछ पता था कि पहले से क्या होने वाला है। जब वह जो है रावण के पास आया और मदद करने की जो है मान भी लिया कि मैं मदद करूंगा, लेकिन उसने जाते समय यह बात भी बोला कि हाँ, मुझे पता है कि मैं जो है जिसके साथ युद्ध करने जा रहा हूँ अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि बुराई पर जो है अच्छाई की जीत हमेशा होती है। क्योंकि वह तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, माता लक्ष्मी का पुजारी था, तो उसको जो है अपनी विद्या से ये इस चीज़ सारी चीज़ों के बारे में पहले पता चल चुका था कि मैं जो क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ और उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो उसको यह पता था कि मैं फिर अगले दिन होता क्या है, वह अगले दिन जो है युद्ध में जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है पूरे युद्ध का पहले एक बार ब्यौरा देखता है कि युद्ध में चल क्या रहा है, सेनाएं कहाँ पर हार रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब वह देखता है, जो रावण का भाई था मायावी अहिरावण, तो उसके बाद वह जो है काफ़ी देखने के बाद जो है उसके बाद कुछ ऐसा करता है जिससे आप सोचकर हैरान हो जाओगे। वह अपनी तंत्र विद्या से जो है हनुमान जी की जो सेना थी, बानर सेना जिसे कहते हैं, उसे जो है वह जो है एक एक तरफ से जो है सबको जो है नींद में सुला देता है। और उसके बाद जो है क्या होता है कि जो रावण की सेना होती है वह जो है धीरे धीरे ताकतवर होने लगती है, क्योंकि जो वह जिस हिसाब से जो मंत्र पढ़ता है, तंत्र विद्या के जो करता है, उसका जैसे जैसे असर होना शुरू होता है, जितनी भी वानर सेना होती है वो धीरे धीरे सोना शुरू हो जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि जो है वह जो है पूरी की पूरी हनुमान जी की सेना सो जाती है। और जब श्री हनुमान जी को यह बात पता लग चलती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। और जो ये रावण का जो भाई था मायावी अहिरावण, वह जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जो है अपने साथ, मतलब ये समझ लो कि उसका अपहरण करके जो है भगवान राम और लक्ष्मण का वह जो है पाताल लोक लेकर चला जाता है और वहाँ पर ले जाकर बंदी बनाकर रखता है। और इस समय यह सारा आप समझ रहे हो कि भगवान श्री राम जो है युद्ध करने के लिए जो है लंका गए हुए हैं और वहाँ पर युद्ध चल रहा है, और ऐसी ऐसी सिचुएशन में जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी हैं कि आज जो है वह जो है अपने भाई के साथ जो है पाताल लोक में एक असुर के साथ वहाँ पर बंदी बनाए गए हैं।
जैसा कि आप सभी को पता है, रावण के ही एक भाई विभीषण जो थे, वह जो है भगवान श्री राम की साइड से जो है सलाह दे रहे थे युद्ध में कैसे युद्ध करना है। उनको ज़्यादा समय नहीं लगा यह सारी चीज़ समझते हुए कि जो है सेना जो है लड़ते लड़ते अचानक से नींद कैसे आने लगी सबको, वह ज़्यादा समय नहीं लगा। और जब तक उनको समझ में आता तब तक जो है देर भी हो चुकी थी। और वह जो है भागते हुए हनुमान जी के पास गए और उन्होंने पूरी जो है व्यथा बताई कि जो है हनुमान जी वहाँ पर जो है आपकी वानर सेना पूरी सो गई है और भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वह जो है अपनी ज्ञान विद्या से उनको यह पता चल गया, क्योंकि जो विभीषण थे वह भगवान राम के जो बहुत बड़े भक्त थे, उनको भी यह चीज़ पता चल चुकी थी कि कुछ तो अनर्थ होने वाला है। तो वह जो है तुरंत जो है अपने ज्ञान विद्या से उनको पता चल गया और जाकर वो जो है बताते हैं कि जो है उनको जो है जो रावण का भाई अहिरावण है वह जो है पाताल लोक लेकर चला गया है, वहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ है। तो हनुमान जी को जब यह बात पता चलती है तो हनुमान जी को भी काफ़ी कष्ट पहुँचता है और हनुमान जी फिर जो है जाते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए। लेकिन जब हनुमान जी पाताल लोक में पहुँचते हैं, वहाँ पर हनुमान जी को जो देखने को मिलता है वह आपको सोचकर हैरान हो जाओगे आप भी। वहाँ पर हनुमान जी को जो है अपने ही पुत्र जिसका नाम है मकर ध्वज, आप लोग काफ़ी बार सुना होगा इनका नाम, लेकिन इनकी कहानी आप नहीं जानते हैं। उनकी कहानी काफ़ी बड़ी है और वह जो है देख लो कि मतलब जो उनके पिता श्री हनुमान जी हैं वह जो है भगवान श्री राम के साथ जो है युद्ध लड़ रहे हैं। और दूसरा जो उनका पुत्र मकर ध्वज है वह जो है एक जो असुर है, जो कि रावण का मायावी भाई जो कि अहिरावण है, उसके साथ जो है वहाँ पर जो है गेट पर वो पहरा दे रहे होते हैं। तो यह सोच लो कि अब लेकिन करना क्या है। जो अब माना है हुआ है कि जैसे कि अब हनुमान जी गए हुए छुड़ाने के लिए, तो उनको तो जो छुड़ा कर लाना है, क्योंकि युद्ध को ख़त्म करना है। और युद्ध को चुना किसने है? युद्ध को चुना है भगवान श्री राम ने। और भगवान श्री राम किसके रूप हैं? भगवान विष्णु के। आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु अगर कोई भी युद्ध चुना है तो वह युद्ध होकर रहेगा और युद्ध में जो परास्त होगा और जो जिसकी जीत होगी वह होकर ही रहेगी। तो जो युद्ध रचना है वह तो होना ही है। तो उसी के क्रम में अगर आगे बात करें तो जो है हनुमान जी जो है जाते हैं वहाँ पर, जैसे ही गेट पे पहुँचते हैं देखते हैं कि सबसे पहले उनका जो है अपने पुत्र मकर ध्वज से जो है काफ़ी बड़ी जो है युद्ध होता है उनके साथ में। कई दिनों तक वह युद्ध चलता है, क्योंकि हनुमान जी के ही पुत्र हैं। तो उनके साथ जो है कई बार तो मतलब वार्तालाप भी होती है कि किस तरीके से युद्ध ना किया जाए, लेकिन जो है बाद में वह युद्ध में तब्दील हो जाता है। और हनुमान जी और मकर ध्वज की जो है लड़ाई कई दिनों तक चलने के बाद जो है अंत में जो है अंततः यही होता है कि जो है उनका पुत्र जो है मकर ध्वज को जो है परास्त कर देते हैं हनुमान जी। और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं हनुमान जी, तब उनको देखने को मिलता है कि जो अहिरावण जो है अहिरावण जो है देखते हैं कि वहाँ बैठा हुआ है और जो है वह देखता है कि जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो है एक जो है कारागार होता है उसमें वह बंदी बना के रखा हुआ उनको। तो यह देखकर जो है हनुमान जी जो है काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और उसके बाद जाकर जो है बात करते हैं अहिरावण से। लेकिन अहिरावण तो मायावी था, हनुमान जी को जो है कई बार जो है ऐसी चीज़ें कर देता था कि हनुमान जी भी जो है सोच में पड़ जाते थे कि यह क्या हो रहा है। तो वह जो है इतना मायावी था, तो इस कारण से जो है हनुमान जी जो है भगवान श्री राम को याद करते हैं और ध्यान साधना के बल पर जो है उनको यह सारी बातें पता चल जाती हैं। क्योंकि फिर उनको यह भी बात पता चलती है कि जो अहिरावण है वह जो है ऐसे तो हार नहीं मानेगा, क्योंकि इतना मायावी था वह। तो हनुमान जी जो है भगवान राम ज्ञान साधना के दम पर जो है हनुमान जी को यह सारा चीज़ों को आभास होता है कि जो मायावी राक्षस है उसके साथ जो है लड़ाई करना इतना आसान तो नहीं है। तो हनुमान जी को जो है उनको जो है जब साधना करते हैं भगवान राम की, तो उनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि उसको किस तरीके से हराया जा सकता है। अब अहिरावण को हराया इसलिए जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अहिरावण आपको जैसे पता है कि जो है माँ भवानी का जो है बहुत बड़ा भक्त था और माता भवानी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि अगर उसको कोई परास्त कर सकता है तो वह जो है वह उसके मायावी शक्तियों को जो है हरा कर ही उसको परास्त किया जा सकता है। इसी क्रम में वह जो है अपने परास्त होने के लिए जो है उसने 5 दीपक और पांचों जो है जो 5 दीपक उसने जलाए हुए हैं माँ भवानी के नाम पर, वह जो है पांचों अलग अलग दिशाओं में रख देता है। तो वहाँ पर अब उसको हराना के लिए इतनी समस्या इसलिए है क्योंकि उस 5 दीपक को एक साथ ही बुझाओगे तभी उसको आप परास्त कर सकते हो। जो जाएगा अहिरावण को हराने के लिए वह इतना मायावी राक्षस था, जो भी उसको जाएगा हराने के लिए जो 5 दीपक अलग अलग दिशाओं में उसने जला के रखे हुए हैं और उसको एक साथ जो बुझाएगा उसके बाद ही उसको कोई परास्त कर सकता था। यह जो है माँ भवानी का आशीर्वाद था उसको।
तो वहीं पर जो है जब हनुमान जी को यह सारी चीज़ों का आभास होता है, जब भगवान राम की साधना करते हैं, उनको पता चलता है उनके ज्ञान के द्वारा, तो जो है हनुमान जी जो है उस समय जो है फिर काफ़ी सोच समझने के बाद जो है भगवान राम से जो है आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद जो है वह जो है रूप धारण करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको जो है बहुत ही जल्द उनको परास्त करना था, और वहाँ पर जो है लंका में युद्ध भी चल रहा था, वहाँ भी उनको लेकर आना था। तो हनुमान जी जो है भगवान श्री राम को याद करते हुए जो है उत्तर दिशा की ओर जो है मुख करते हैं, तो उनका जो है बराह मुख निकल के आता है। और दक्षिण दिशा की बात की जाए तो नरसिंह मुख निकलता है, और पश्चिम दिशा की बात की जाए तो उधर जो है गरुड़ मुख निकलता है। आकाश की तरफ बात की जाए तो हयग्रीव मुख निकलता है, और जो पूर्व की दिशा की बात जो है तो हनुमान जी का मुख निकलता है। इस प्रकार जो है हनुमान जी एक साथ जो है पांचों दिशाओं में जाते हैं, और वह जाकर जो है पांचों दीपक को एक साथ बुझाते हैं, और जो रावण का भाई अहिरावण था, मायावी राक्षस था, उसके साथ जो है युद्ध करते हैं, और युद्ध कई दिनों तक चलता है। उसके बाद जो है उसको परास्त कर देते हैं, और वह जो है वहीं पर मारा भी जाता है, और उसके बाद जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उनके चंगुल से आज़ाद करके वापस हनुमान जी जो है ले आते हैं युद्ध में, और वहाँ से जो है दोबारा से युद्ध की शुरुआत होती है। तो यह थी एक प्रथम कहानी जो कि हनुमान जी के जो है पंचमुखी लेने की बात है, कि हनुमान जी ने 5 रूप कैसे लिए थे। तो यह थी पहली कहानी जो हनुमान जी को लेना पड़ा था, 5 अवतार जो लिए थे हनुमान जी ने। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु जो है वह जो है पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, और उनके साथ भी कोई धोखा कर सकता है या कोई नहीं सोच सकता है। लेकिन हाँ, एक जो कि एक असुर था, एक दानव था जिसका नाम था मरियल नाम का जो दानव था, वह जो है काफ़ी जो है, यह भी जो है एक तो इसी ज्ञान विद्या बहुत ज़्यादा आती थी, और दूसरी के साथ साथ यह जो है बहुत ही मायावी राक्षस था ये भी। तो यह जो है जो भगवान विष्णु को जब देखता था कि भगवान विष्णु किसी को किस तरीके से मार रहे हैं, तो वह देखता था कि भगवान विष्णु जो है किसी को जो है ज़्यादातर लोगों को जो मारते थे वो अपने चक्र से मारते थे। तो वह देखकर जो है यह काफ़ी ज़्यादा उससे जो है सुशोभित हो गया था, और वह जो है उसने यह सोच लिया था कि जो है ये जो भगवान विष्णु का चक्र है, सुदर्शन चक्र है, इसी को मैं चुराऊंगा। तो वह जो है मायावी होने के साथ साथ ज्ञानी भी था, वह जो है राक्षस था। लेकिन जो है अब भगवान विष्णु का जो है सुदर्शन चुराना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि जो है जो कि देव हैं, देव से अगर कोई चीज़ आप चुरा रहे हो, जो सृष्टि के रचयिता हैं, तो उसके लिए जो है आप ये सोच लो, अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो जो है आपका अंत निश्चित ही है। तो वही उसने भी सोचा था कि मैं जो है कुछ ऐसा करूँगा, अगर मैं जो है जीत जाता हूँ तो मैं तो कुछ अच्छा ही करके जाऊँगा, नहीं तो जो है मेरा अंत निश्चित है। तो जो मरियल दानव था वह जो है इच्छानुसार जो है अपना वेश बदलने में, और मायावी राक्षस तो था ही, तो उसने जो है एक बार ऐसा हो ही जाता है कि जो है यह सब जो है पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है। और आपको ये बता दूं जो है यह सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार ही बता रहा हूँ। तो जो मरियल नाम का दानव था वह जो है इन सारी चीज़ों को देखते हुए वह जो है एक दिन जो है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुरा ही लेता है। और जब यह बात श्री हनुमान जी को पता चलती है, अब आप ये सोचेंगे कि हनुमान जी को ये बात कैसे पता चल गई, और भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी के संपर्क कैसे आई, साथ में कैसे आई। ये कहानी में काफ़ी बड़ा जो है रोचक बात है, क्योंकि अगर आप बात की जाए कि जो है भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी यह दोनों साथ आए कैसे, तो यह जो है ये जो जी मैं बता रहा हूँ मरियल राक्षस की कहानी, या दानव जो था मरियल, इसकी कथा तब है जब ये महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले की ये कथा है। तो वह जो है उससे पहले भी कई जो राक्षस थे, दानव थे, उसको जो है भगवान विष्णु ने मारा था। तो यह भी उसी में से एक राक्षस था कि जो कि यह सोच के बैठा हुआ था कि जो भगवान विष्णु हैं, अगर उनका मैं सुदर्शन चक्र चुरा लेता हूँ तो किसी को कैसे मारेंगे, क्योंकि उनको मारने के पास सिर्फ एक ही हथियार है उनके पास। तो जो है वो उसने सुदर्शन चक्र चुरा लिया, और जब युद्ध जैसे ही की शुरुआत होने वाली थी महाभारत की, उससे पहले ये सब कुछ हो रहा था। हनुमान जी को जैसे ये पता चलता है कि जो है भगवान विष्णु का जो है सुदर्शन चक्र चोरी हो गया है, तब राम भक्त जो हनुमान हैं वह जो है भगवान विष्णु के पास आते हैं, और उनसे जो है पहले आशीर्वाद लेते हैं, और वह जो है का जो पूरा विवरण होता है वो बताते हैं कि हमने सुना है ये कुछ ऐसा हुआ है। तो वह जो है भगवान जो हनुमान जी हैं वो जो है भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भी कुछ ऐसा करने का मौका दीजिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जो है कभी भी जो है समय नहीं बिताया, और आप जो है सृष्टि के रचयिता हैं,
आप मुझे कुछ ऐसा काम दीजिए जिससे मैं ये भी समझूँ कि मेरा आपके लिए कोई काम करना मेरा बड़प्पन होगा। तो हाँ, जो कि भगवान विष्णु जो है इनकी हनुमान जी की बात सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनको तो एक ये था कि जो है एक राक्षस का भी वध करवाना था और साथ में जो है अपना सुदर्शन चक्र भी हासिल करना था। इसलिए जो है वो जो है भगवान विष्णु जो थे उन्होंने हनुमान जी को जो है एक आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला, क्योंकि जो मरियल राक्षस था, मैंने आपको पहले बताया, हुआ जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है पहली बात तो रूप बदल लेता था, उसको कोई पहचान नहीं सकता था। एक बार में जो है 5-5 6-6 रूप बदल लेते थे। तो वहाँ भी ये बात देखने वाली थी कि इसको भी कुछ ऐसा ही बनाना था। तो जो भगवान विष्णु थे जो है उसी समय जो है हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं और जो है भगवान विष्णु जो है हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, साथ ही साथ उनको जो है वायुगमन मतलब आकाश की वो बात की जाए, गरुड़ मुख दिया जाता है, भय उत्पन्न करने वाला जो है, और नरसिंह का रूप दिया जाता है। हयग्रीव का जो मुख है वह ज्ञान प्राप्ति करने के लिए दिया जाता है। बराह मुख जो है सुख और समृद्धि के लिए दिया जाता है। जब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप लिया तब पार्वती जी ने उन्हें जो है कमल और पुष्प दिया। धर्मराज जो यम और धर्मराज ने उन्हें जो है पास नामक अस्त्र यंत्र प्रदान किया जो है। इन सारी आशीर्वाद को लेते हुए जो कि सारी शक्तियाँ जो है आ चुकी थी हनुमान जी के पास और पंचमुखी भी थे हनुमान जी। तो उस समय जो है उनके पास पूरी शक्तियाँ थी और भगवान विष्णु का जो है आशीर्वाद तो था ही उनके साथ। और वो जाते हैं और जो मरियल नाम का जो असुर होता है उसके साथ जो है काफ़ी भीषण युद्ध होता है भगवान श्री राम के साथ। वह जैसे ही अपना जो है युद्ध शुरू होता है, वह जो है अपनी जो है जो दानव शक्ति होती है वह दिखाना शुरू करता है। जो है कई बार जो है अपना भेष बदल लेता है, कई बार जो है गायब हो जाता है वहाँ से। तो जितनी भी मायावी शक्तियाँ थी वह सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वह लगा रहा होता है। लेकिन जो हनुमान जी थे, हनुमान जी के पाँच रूप थे। तो हनुमान जी को जैसे भी वो कुछ करता था हनुमान जी को तुरंत पता चल जाता था, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो है हनुमान जी को मिली हुई थी और साथ में जो है उनको अस्त्र शस्त्र भी दे दिए गए थे। तो उसके बाद जो है होता क्या है, अंततः जो है मरियल को पता था कि मेरा अंत निश्चित है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है। तो हनुमान जी के साथ युद्ध करने के बाद जो है हनुमान जी उसको परास्त कर देते हैं। परास्त होने के बाद जो सुदर्शन चक्र होता है वह जो है ले आकर जो है भगवान विष्णु को जो है देते हैं और जो है भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेते हैं। तभी से जो है हनुमान जी को जो है भगवान विष्णु ने बोला, आज से आपको जो है पंचमुखी की रूप में भी पूजा जाएगा और जो भी आपको जो है पंचमुखी के रूप में पूजेगा उसकी सारी मनोकामना सबसे पहले पूरी होंगी। तो यही है जो कि ये भी बात बताते हैं। इसीलिए जो है हनुमान जी का जो पंचमुखी मंदिर आपको भारत में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बहुत सारी हनुमान जी की मूर्ति हर मंदिर में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर की बात की जाए तो बहुत ही कम देखने को मिलती है। और यह भी है कई सारे शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण यह मंदिर माना जाता है। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो हनुमान जी के जो पंचमुखी हनुमान जी हैं उनके जो रूप हैं, पहला जो है वराह मुख है, दूसरा है नरसिंह मुख है, तीसरा गरुड़ मुख है, चौथा जो है हयग्रीव मुख है और पांचवा हनुमान जी का मुख है। तो ये पांचों रूप जो है ये आपको जैसे देखने को मिलते हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में, या कहीं भी कोई प्रतिमा आपको देखने को मिलती है हनुमान जी की अगर पंचमुखी होती है तो यही प्रतिमा देखने को मिलती है। तो यह था पूरा जो है वीडियो का सार। जो है वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो जो है लाइक ज़रूर करें। और वीडियो श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सुर लाए, रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ के
कवि को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यु ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। जलधि लागी गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारे आपो। तीनों लोक हाँकते कापै, भूत पिचास निकट नहीं आवै। महावीर जब नाम सुनावै, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावै। मन क्रम वचन ध्यान जो लावै, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। असवर दीहि जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावें। जन्म जन्म के दुख बिसरावें, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहीं। हनुमत से सर्व सुख करहीं, संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़ी हनुमान चालीसा। हुई सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभूप, पवन पुत्र वीर बजरंगबली हनुमान जी की जय। ओम हन हन हनुमते नमः, 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 ओम हन हन हनुमते नमः। जय श्री राम, जय हनुमान जी। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवन कृशानं ज्ञानिनागान्यवर्णं। सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मनञ्जनयुतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो हनुमते रुद्राय, सर्वशत्रुसंहरणाय। सर्वरोगहराय, सर्ववशीकरणाय। रामदूताय नमः स्वाहा। कर्ज मुक्ति के लिए मंत्र जो है, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ओम हनुमते नमः, 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 ओम हनुमते नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान हनुमान के कुछ तथ्य और रहस्य भी। जैसे कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा, हनुमान जी का असली नाम क्या है, हनुमान जी का सिर्फ एक ही दुश्मन था, वह दुश्मन कौन था, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और हनुमान जी की पूंछ जो थी उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा हनुमान जी अभी कहाँ पर हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे हनुमान जी के 12 नाम हैं, या 12, जैसे कि हनुमान जी का जो 12 मेन रूप हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप पूरा देखें। आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल तो ये है कि हनुमान जी का जो है असली नाम क्या है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हनुमान जी का असली नाम क्या है। हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। आप सभी लोगों को, अगर आपने छोटा हनुमान जी देखा होगा, उसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है ये जो है, जो कि दरअसल ये सबसे पहले जो हनुमान जी का जो असली नाम था वो मारुति था।
देवी जो अंजना थी उनके पुत्र, और उन्हीं से ये समझ लीजिए अंजनी पुत्र का अंजनी पुत्र भी नहीं कहा जाता है और अंजनेय भी कहा जाता है। और हनुमान जी के पिता श्री थे, पिता जो है केसरी के नाम से जाना जाता है, जो इनके पिता श्री थे वो केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। बात करते हैं दूसरी बात पे कि हनुमान जी के जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो कौन था, क्योंकि यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हनुमान जी का कोई दुश्मन था नहीं। हनुमान जी का रोल रामायण में तब शुरुआत होती है जब राम भगवान जो है निकलते हैं वनवास के लिए, तभी हनुमान जी सामने, नहीं तो हनुमान जी अपना बैठ के एक जगह तपस्या कर रहे होते हैं। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि हनुमान जी का आखिर में दुश्मन कौन था। तो हनुमान जी का जो सबसे बड़ा दुश्मन था, एक ही कैरेक्टर आया होगा, अगर आपने पूरी रामायण ध्यान से देखी होगी तो आपको याद होगा कालनेमी राक्षस। जो कि कालनेमी राक्षस तब सामने आता है जब लक्ष्मण भगवान को बाण लग जाती है और वो मूर्छावस्था में चले जाते हैं। उनको बचाने के लिए हनुमान जी जा रहे होते हैं जड़ी बूटी लाने के लिए। जब जड़ी बूटी लाने के लिए जा रहे होते हैं उस समय जब रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो एक कालनेमी नाम का राक्षस होता है जो एक ऋषि का भेष बनाकर राम राम जपता रहता है। वहाँ पर जो है जब हनुमान जी वहाँ उतरते हैं तो उससे रास्ता पूछते हैं तो कहते हैं आज रात को विश्राम कर लो, सुबह आप चले जाना, सुबह मैं आपको बात बता दूंगा कि कहाँ पर है वो, आप जाकर वहाँ से जड़ी बूटी ले आना। लेकिन ये भी था कि जो लक्ष्मण भगवान थे उनको जो है बाण लगी हुई थी, तो उनको जो है सुबह मतलब सूरज उगने से पहले पहुंचना था, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाती। तो जब वो वहाँ पर रुके तो बोला, उनको तो भगवान राम के ऊपर भरोसा था, तो जब वो वहाँ पर रुके उसके बाद जो है बोला कि जाकर थोड़ा स्नान कर लो तालाब में। जब वो गए वहाँ स्नान करने हनुमान जी, जब हनुमान जी स्नान कर रहे थे उसी समय जो है एक मगरमच्छ आकर हनुमान जी के ऊपर जो है प्रहार करता है। तब हनुमान जी उसको पकड़कर जब बाहर फेंकते हैं तो वह एक कन्या बन जाती है, और कन्या जो है उनको बताती है, क्योंकि वह जो कन्या होती है वो हनुमान जी को छूने के बाद जो है उसका उद्धार हो जाता है। तो वो कन्या बताती है कि जिसके यहाँ पर आप रुके हो वह कोई ऋषि मुनि नहीं है, वह एक राक्षस है जो कि कालनेमी है। तो हनुमान जी फिर जब बाद में वहाँ पर से नहाने के बाद जाते हैं और बाद में फिर उसको जो है मार के निकल जाते हैं। तो एक जो ये कालनेमी राक्षस था, इसका जो मतलब जो रावण ने इनको भेजा हुआ था कि जाकर इनको रोकना जो है, मेन इसका जो जैसे अपना जो है रामायण है उसमें जो है मुख्य प्रतिपक्षी जो रावण था हनुमान जी को मारने का काम सौंपा था। और यह जो था यह मारीच का पुत्र था, मामा मारीच को आप जानते हैं, जो कि भगवान राम ने जिसको तीर से मार दिया था जब वह हिरण के रूप में था, तो उसी का यह मामा था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो है हनुमान जी की पूंछ का जो राज है उसके बारे में आपको बताता हूँ। हनुमान जी की पूंछ इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इस पूंछ की महत्वपूर्ण यूँ है क्योंकि इसी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया था हनुमान जी ने। इतना ही नहीं, इनको कहा जाता है अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता अस्वर्धीन जानकी माता। तो ऐसा नहीं है कि ये नाम ऐसे ही दिया गया है इनके पूंछ के बारे में, ऐसा नहीं है। एक कथा के अनुसार जो है जो हनुमान जी की पूंछ हैं उसमें माता पार्वती का वास माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी जो है मेनली जो है शंकर जी के अवतार माने जाते हैं और इनकी पूंछ में पार्वती माता विराजमान है, और इसी कारण से इनकी जो पूंछ है इसकी पूजा की जाती है। अगर इनकी जो पूंछ है उसकी पूजा करते हैं तो उसका आशीर्वाद आपको माता पार्वती के द्वारा भी प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है जो मैंने आपको बताई हुई है। इसके बाद आते हैं, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हनुमान जी अभी कहाँ हैं और क्या हैं, तो वो कहाँ पर हैं और क्या वो पृथ्वी पर इस समय हैं। तो इसका काफ़ी अच्छा उत्तर होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका उत्तर होगा हनुमान जी अभी धरती पर हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के पास अमरता का वरदान था। एक दिव्य प्राणी भगवान शिव की जो दिव्य ऊर्जा है उसके अवतार में भगवान हनुमान को माना जाता है। हनुमान जी जो है कलयुग के समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह जो है भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया था। प्रभु श्री राम के सेवक जो बजरंगबली हैं उनको अमर माना जाता है, और हनुमान जी कलयुग के खत्म होने पर धरती पर ही रहेंगे। कलयुग जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक धरती पर ही रहेंगे, और रहेंगे किस रूप में मैं वो आपको बताता हूँ। ये रहेंगे जो है क्योंकि लोक कल्याण के लिए श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि धरती पर आज भी
वो मौजूद होने का जो उनका मौजूद कहाँ पर है, जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के बिल्कुल उत्तर में एक गंधमादन पर्वत है जो दिखता है बिल्कुल सामने। क्योंकि कैलाश मानसरोवर जैसे जहाँ पर कैलाश पर्वत है वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का स्थान है, और उसके बिल्कुल उत्तर में आप देखेंगे तो एक गंधमादन नाम का पर्वत है जो बिल्कुल हनुमान जी के आकार का, जैसे कि ध्यान साधना करते हुए बैठा हुआ है। ये है हनुमान जी अभी वहाँ पर विराजमान है। इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रभु जैसे हनुमान जी हैं, तो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जो हैं उनके जो है 108 नाम मेनली प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है उन नामों को अगर आप जपते हैं तो आपको जो है आत्मीय शांति और ऊर्जा मिलती है। ये आप सभी लोग पता है, हनुमान जी का जो भक्त होता है उसे इन सारी चीज़ों। अब हनुमान जी के जो 12 नाम हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हनुमान जी के जो 12 नाम हैं, सबसे पहला हनुमान नाम आता है, फिर आता है अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फागुन सखा, पिंगाच, अमित विक्रम, उदित क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दप्रधा। ये हनुमान जी के 12 नाम हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक सबसे बड़ा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हनुमान जी को हनुमान के नाम से कैसे जाना गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो जब हनुमान जी छोटे थे तो आपको सिर्फ पता है वो जो है सूरज को निगलने के लिए चल पड़े थे। जब सूरज को निकलने के लिए चल पड़े थे और फिर उसके बाद निगल भी लिया था, तो उस समय जब सूरज को नहीं निकाल रहे थे अपने मुंह से, तो उस समय जो है कई सारे देवता आ गए थे, जो है मतलब सब कुछ पूरी पृथ्वी हिल गई थी उस समय। तो जब देवता में जब इंद्र देव आए तो उनसे उनके साथ थोड़ी सी लड़ाई हुई। जो लड़ाई थी उन्होंने जब जो इंद्र भगवान थे उन्होंने जो है अपने वज्र से, हनुमान जी छोटे थे, मारुति छोटे थे हनुमान जी, और हनुमान जी के जो है ठुड्डी पर, जो हनु के नाम से जाना जाता है जो ठुड्डी, उस पर जो है अपने वज्र से प्रहार किया था। और उस प्रहार के बाद ही हनुमान जी को जो है हनु, उनका जो ठुड्डी थी मतलब हनु जिसे कहते हैं, वो टूट गया। जो ठुड्डी थी वो टूट गई, जिसे हनु के नाम से जाना जाता है। इसके कारण से ही उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ था। उसके बाद जो है काफ़ी सारे देवी देवता आ गए थे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के अवतार के ऊपर जो है इंद्रदेव ने आक्रमण प्रहार किया था। तो ऐसा हो गया, तो उस समय सब के सब लोग आ गए थे। फिर उनका नाम वहीं पर मतलब जब वो दोबारा जीवित हुए, मूर्छित हो गए थे, उनको जब होश में लाया गया तब उनका जो है सभी देवी देवताओं ने उनका नाम रखा हनुमान, और वहीं से इनको पवन पुत्र हनुमान के नाम से जाना जाता है। और ऐसा भी नहीं है माता अंजनी के पुत्र और पिता केसरी हैं, तो ये भी है, और बाकी इनको पवन पुत्र के नाम से जाना ही जाता है। हनुमान जी का मेनली जो व्रत होता है वह मंगलवार को रखा जाता है। हनुमान जी को गेरुआ रंग बहुत पसंद है, और अगर हनुमान जी के मूर्ति पे अगर आप जैसे कि तिल के तेल में और गेरुआ जो रंग होता है इसको अगर घोल कर लगाते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा जो है हनुमान जी का जो भी जितने पाठ हैं, संकट मोचन हनुमान है, हनुमान चालीसा है, हनुमान आरती है, वो भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समय के अनुसार आपके सारे दुख तकलीफ़ दूर हो जाते हैं। समय हर चीज़ में लगता है, हनुमान जी का अगर भजन करते हो, पूजा करते हो, इसमें भी समय लगता है, लेकिन समय के साथ साथ जो है आपकी जब मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके जो भी आपको समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, क्योंकि संकट मोचन हनुमान इसीलिए इनको कहा जाता है। और आप वीडियो में देख सकते हैं हनुमान जी 12 जो नाम हैं, चमत्कारी नाम हैं। तो आप पूजा करते रहिए हनुमान जी की और सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि सबकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए।